सबसे पहले वास्तु हम बेसिक सीखेंगे, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस बनाना होता है एबीसी सीखनी पड़ती है पहले। लेकिन एक बात नोट कर लेना कि जो 2 दिन का या 3 दिन का जो भी वास्तु आपने सीखना है, उससे आपने कोई भी वास्तु को ट्रीट नहीं करना, ना घर, ना ऑफिस, ना फैक्ट्री। जिस दिन आपका वास्तु कंप्लीट होगा तब करके देखना, फिर आपको रिजल्ट आने हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एस्ट्रो वास्तु कंबाइंड साइंस जब आप सीखोगे, फिर आपने उस टेक्निक को यूज करना है। हमारे वास्तु एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं कि बेसिक सीखकर उसी टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है जब से वास्तु ज्यादा फील्ड में आ गया है ना, तब से देख लेना कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है, कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ गई है। घर घर वास्तु जब आ गया है तो क्या होता है कि हो सकता है कि जो आपको ठीक नहीं लग रहा किसी जोन के अंदर आपके लिए बढ़िया हो और आपने उसको ट्रीट करवा दिया हो। जैसे आपका हॉरोस्कोप है, आपकी कुंडली है, वो किसी से मैच नहीं करती, ऐसे ही वास्तु भी सभी का सेपरेट है, सभी का एक जैसा नहीं है। मुंबई में एक फैमिली थी, फ्लैट लिया जुहू के अंदर। जब मेरी विजिट थी मैं देख कर आया हूँ। वो एक बेटा था, हस्बैंड वाइफ थे। तो जब से वो फ्लैट में आए, इतनी ज्यादा उन्होंने प्रोग्रेस की है फैमिली के अंदर, उनका बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ा है। बाद में उनका बेटा जो है वो यूएसए सेट हो गया, इंजीनियरिंग लाइन में था वो। तो वो मेरे को बोलने लगे कि ऐसे है कि अभी तो ये फ्लैट बेच के जाना पड़ेगा, लेकिन इस फ्लैट ने हमारी जो लाइफ है ना वो चेंज कर दी है, मतलब पल्ले बल्ले करवा दी है हमारी। चलो, फ्लैट बेच दिया। दूसरी फैमिली जब उस फ्लैट के अंदर आई है, उनकी धज्जियां उड़ गई। और वो जो फैमिली थी वो बहुत साउंड पार्टी थी पहले से। तो क्या हुआ, उस फ्लैट में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर फ्लैट में प्रॉब्लम होती तो वो पहली फैमिली को भी प्रॉब्लम होती। सिस्टम क्या है कि जो आपका चार्ट है ना, जो आपके प्लैनेट्स हैं, जो आपके कॉम्बिनेशन है, उस फ्लैट से वो मैच कर रहे हैं। जो आपको मेन एंट्रेंस चाहिए, प्लैनेट्स बताते हैं कि आपको मेन एंट्रेंस कौन सी बढ़िया है। किचन आपका जो प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन है ना वो बताता है। जैसे मंगल आपका जिस राशि में होगा वहां आपको किचन मिलेगी, चेक कर लेना अपने घर में। मरकुरी आपका जिस राशि में होगा उसी जोन में आपका ड्राइंग रूम होगा, क्योंकि मरकुरी का काम क्या होता है, जितने भी गेस्ट आने या फ्रेंड सर्कल आना, वहां जाकर आपने कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है। ठीक है। वीनस जहां होगा, वीनस वहां आपका बेडरूम होगा। राहु जहां होगा, जहां आपका मेन एंट्रेंस होगी, जहां टॉयलेट होगी वहां। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि प्लैनेट्स और उनके कॉम्बिनेशंस जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि आपका वास्तु कैसा होगा। तो सभी का एक जैसा कैसे हो सकता है? जब तक आप एस्ट्रो वास्तु प्रॉपर नहीं सीखते, इसीलिए मैंने सारा चैनलाइज किया हुआ है कि पहले बेसिक सिखाना है, फिर केपी सिखाना है, फिर बीएनएन सिखाना है, फिर वास्तु सिखाना है, फिर एस्ट्रो वास्तु और टैटू एक्टिवेशन जीपीएस सिखाना है। जब आप पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी टेक्निक यूज करके देखना, आपको विद इन सेकंड रिजल्ट आने। ठीक है ना। तो बेसिक हमने सीखना है कि जो बेसिक में सिखाया गया है, लेकिन वो बेसिक सीखकर उसी टाइम, ये नहीं कि रात को नींद नहीं आ रही अभी अभी चेक करते हैं जो बेसिक सर ने सिखाया है। तो वो प्रॉब्लम आपको आ सकती है, जो हमारे वास्तु एक्सपर्ट को। मैं तो अपने एक्सपीरियंस में क्या देख रहा हूं कि लोगों की तो बात छोड़ो, जिन्होंने वास्तु से अपने काम करवाए हैं, जो वास्तु एक्सपर्ट है ना, जो 20-20 साल से ये काम कर रहे हैं, वो कर्जे के ऊपर डूबे पड़े। 2-2 5-5 करोड़ का कर्जा है उनके घर में, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर मेरे को वो पूछ रहे हैं, सर चार्ट से देखो कि क्या प्रॉब्लम है।
बड़ी हैरानी होती है वो देखकर। ये मैंने आपको शायद पिछली जो वीडियो थी जहाँ मेरी पड़ी होगी यूट्यूब पे, मैंने आपको बताया था कि जलंधर में ना एक स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है। बलवान जी को शायद बताया था, ये घर आए थे मेरे को मिलने के लिए। वो फैक्ट्री है जलंधर में स्पोर्ट्स की, जहाँ सारा स्पोर्ट्स का काम चलता है हमारे पंजाब में। तो उनका सामान जितना भी स्पोर्ट्स का है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो वो वास्तु वालों से ट्रीटमेंट करवाया गया था, वास्तु वालों से। तो जब वो ट्रीटमेंट हुआ, ईडी की रेड पड़ गई। 2 भाई थे, दोनों भाइयों के अंदर डिस्प्यूट हो गया, वो फैक्ट्री बंद होने की तादाद पे आ गई। अभी आपको समझ नहीं आएगी वहां क्या हुआ था। कैंसर लगन था। थोड़ा सा समझा देता हूं कि मतलब आपको पता चल जाए। जस जी, यस सर। सर स्पोर्ट्स का जितना भी काम है किस हाउस से देखा जाता है? स्पोर्ट्स का सर? देख लो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सर एक्चुअली में 3-4 दिन से कोई दूसरे में बिजी हूँ, इसलिए प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है सर। कोई बात अनुराधा जी बताएंगे। अनुराधा जी, एक बात बता दूं आपको, सबसे बढ़िया जो काम कर रहे हैं अनुराधा जी सीख रहे हैं। हाँ जी अनुराधा जी। सर 5th हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस जो है वो स्पोर्ट्स का हाउस होता है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो ऑनर थे ना, उनका कैंसर लगन था। ओके सर। तो जब वास्तु वाले आए, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो मेन एग्जिट था ना, जहां से सामान सप्लाई होके बाहर निकलता था, जहां से सामान बाहर होके लोड होके बाहर निकलता था, वो SSW का वो था एग्जिट डोर, SSW का। तो अगर कैंसर लगन है तो 5वें घर में कौन सी राशि आएगी अनुराधा जी? कैंसर लगन है तो 8वीं मतलब 8वीं स्कॉर्पियो। राशि आएगी ना 5वें घर में। यस तो सर। 5वां घर स्पोर्ट्स का है, उनका काम तो सारा स्पोर्ट्स का है। 5वें घर में 8 नंबर साइन आ गया। अभी मैं आपको एस्ट्रो वास्तु में जाकर समझाऊंगा कि वो जो 8 नंबर है ना, वो SSW होता है। SSW और SW दोनों का होता है। दोनों को होता है, लेकिन मेन उसको SSW बोलते हैं। ओके सर। तो उसने क्या देखा कि SSW जो है वो हमारा जो है वो डिस्पोजल एनर्जी है, तो उसको सबसे पहले ब्लॉक करवा दिया। यस सर। ठीक है। उसके बाद मेरे को बताओ कि अगर कैंसर लगन है तो 8वें घर में कौन सी राशि आएगी? स्कॉर्पियो। करके देखो। 8वें घर में। 8वें घर में 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 10 11 11 11 यानी तो सैटर्न। अभी बताओ मेरे को, आपके 11 नंबर जो साइन होता है वो किस जोन को रिप्रेजेंट करता है? सर सैटर्न को। नहीं वो नहीं, किस जोन को? वो ईस्ट, सॉरी वेस्ट, सॉरी वेस्ट। वेस्ट वेस्ट। यस सर वेस्ट। तो वेस्ट से आप क्या देखते हैं? प्रॉफिट एंड गेन आएगा। यस सर। वेस्ट से प्रॉफिट एंड गेन देते हैं बलवान जी। यस सर। तो उसकी मेन एंट्रेंस उसने खुलवा दी कि वेस्ट जोन जो है वहां से प्रॉफिट एंड गेन आता है, तो उसने वहां मेन गेट लगवा के उसकी एंट्री ओपन करवाई कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड गेन यहां से आना है। लेकिन उसने उसकी 8 नंबर की एंट्री को ओपन करवा दिया, वो 8 नंबर था। 8 नंबर से तो ईडी की रेट पड़ती है ना, जो मैंने आपको बताया था। जब उसकी मेन एंट्रेंस खुलवाई वेस्ट की, तो वेस्ट जो है वो 11 नंबर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो कैंसर लगन के हिसाब से 11 नंबर साइन जो है वो वेस्ट का था। तो वहां से सारी रेट पड़ती है, इनकम टैक्स की जो पढ़नी है, जहाँ जो ईडी की रेट पढ़नी है, तो वो उसने उसका मेन एंट्रेंस खुलवा दी। और एंट्रेंस पहले कहाँ थी पता है आपको? नॉर्थ वेस्ट में। 2 नंबर। 2 नंबर साइन नॉर्थ वेस्ट में पहले उनकी एंट्रेंस थी।
अगर कैंसर लगन के हिसाब से चलते हैं तो उनके तो 11th हाउस में 11 कौन सा house साइन पे। आएगा? Yes, sir. 11th हाउस में 2 नंबर साइन आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले उसकी नॉर्थ वेस्ट की एंट्री थी जहां से प्रॉफिट एंड गेन आ रहा था, उसको बंद करके वेस्ट की खुलवा दी, तो वो प्रॉफिट एंड गेन बंद हो गया और 8 नंबर पीड़ा का जो है, हर्डल्स का जो है, कष्ट का जो है, उसकी एंट्री को ओपन कर दिया और उसका काम जो था वो स्पोर्ट्स का था। 5 नंबर में 8 नंबर साइन था, तो SSW को ब्लॉक करवा दिया। उस वास्तु एक्सपर्ट ने सबसे बढ़िया काम किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वेस्ट हमारा प्रॉफिट एंड गेन है, नॉर्थ वेस्ट में एंट्री नहीं चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी तरफ SSW को ब्लॉक करना है क्योंकि डिस्पोजल एनर्जी है, लेकिन उसका चार्ट क्या बता रहा है? फिर मेरे को उन्होंने कांटेक्ट किया, तो मेरा सिस्टम क्या होता है कि मैं सबसे पहले चार्ट मंगवाता हूं जो ऑनर होता है, चार्ट से उसका मैप सामने रख के फिर रिलेट करके उसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु, जो आपने करना है। अकेला वास्तु कर दिया तो काम उसका हो गया, ठीक है। इसलिए सबसे पहले बेसिक सीखना है, बेसिक के बाद हम जब एस्ट्रो वास्तु पे आएंगे फिर आपने उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो करनी है, ठीक है। प्रॉपर हमने ये चलना है। तो सबसे पहले जब आप छोटे थे, सेकंड या थर्ड में पढ़ते थे हम साइकिल ऑफ क्रिएशन, 5 तत्व। ये 5 तत्वों के सम्मेल से ही हमारी बॉडी बनी है, हमारी सृष्टि बनी है, और यही आपके घर का वास्तु है। 5 तत्वों का सम्मेल जो है, यहां इम्बैलेंस आ गया, वहां विकार उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साइकिल ऑफ क्रिएशन, 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से आपकी बॉडी, आपका घर, ये सारी सृष्टि बनी है। यहाँ अगर इम्बैलेंस आता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले साइकिल ऑफ क्रिएशन के ऊपर आ जाओ। डिटेलिंग में बाद में जाएंगे, 16 जोन में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये आउटर में जो दिख रहे हैं ना आपको, आउटर में ये देखो, आउटर में देखना है, अंदर नहीं जाना। वो साइकिल ऑफ डिटेक्शन है, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये वाटर है, ये वुड है, ये फायर है, ये अर्थ है, ये मेटल है। इसको आप स्पेस भी बोलते हैं, जिसको आकाश तत्व बोला जाता है। ये वुड है, ठीक है, इसको वायु भी बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं अभी आपको पता चलेगा। नॉर्थ की तरफ जो है वो वाटर है, ईस्ट की तरफ आपको वुड दिख रही है, वायु तत्व बोलते हैं इसको। साउथ की तरफ जाओगे तो फायर दिखेगी आपको, अग्नि तत्व। साउथ वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको अर्थ मिलेगी, और वेस्ट में आपको मैटर मिलता है, स्पेस मिलता है, आकाश तत्व, जो मर्जी आप बोल सकते हो, ठीक है जी। तो ये बनाया क्या है? साइकिल ऑफ क्रिएशन का मतलब क्या है कि जो वाटर है ना, वो क्रिएट करता है वुड को, वायु तत्व को। वो कैसे क्रिएट करेगा कि जो भी प्लांट्स है उसके अंदर आप पानी डालोगे तब भी वो प्लांट्स की ग्रोथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो प्लांट से हमें ऑक्सीजन, हवा मिलती है, इसलिए इसको वायु तत्व भी बोला जाता है। तो पानी क्रिएट कौन किसको करेगा? आपके वुड को, आपके वायु तत्व को, ठीक है जी। उसके बाद जो वुड होती है वो क्रिएट करती है फायर को। वो कैसे? अभी तो चलो सिस्टम और है, पहले हम क्या था कि जो हमारा सोर्स ऑफ कुकिंग था, या आग जलाने का जो भी जरिया था, वो वुड होती थी। जब भी आप वुड डालोगे, आग फिर जलेगी, और कोई हल नहीं था आग जलाने का पहले, ठीक है ना। तो इसीलिए वुड क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ। अर्थ कैसे क्रिएट होती है फायर से? जब आग बुझ जाती है, आग फिनिश हो जाती है, तो वो ऐश का रूप धारण कर लेती है, वो मिट्टी का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। इसलिए फायर क्रिएट्स अर्थ क्रिएट्स मेटल, स्पेस या आकाश। ये क्या हुआ
कि जब भी आकाश के ऊपर बादल उठने हैं ना, वो जमीन से पानी का वाष्पीकरण जो उठता है उससे बादल बनते हैं। इसी को स्पेस बोला गया, आकाश बोला गया। ठीक है। स्पेस क्रिएट्स अगेन वाटर। जब भी पानी आना है, आकाश से ही पानी आना है। ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। एक दूसरे को कौन कौन क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले वाटर पे आ जाओ। वाटर नॉर्थ की तरफ कहां से लेके कहां तक वाटर है वो अभी शक्ति चक्कर लगाकर बता देंगे। एक तो सबसे पहले शक्ति चक्कर आप ऑनलाइन मंगवा लो, क्योंकि मैप जो मैनुअली हमने सीखना है बनाना, सॉफ्टवेयर तो बहुत हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सॉफ्टवेयर आ गए, मैं आपको बता दूंगा, वो इंस्टॉल कर लेना। लेकिन आपको मैनुअली भी बनाना आना चाहिए। मतलब तो ये है, जैसे मैंने हर एक चीज आपको मैनुअली सिखाई है ना, तो नक्शा बनाना, मैप बनाना भी आपको मैनुअली सिखाया जाएगा। कई बार किसी के घर जाते हो, फ्लैट में जाते हो, तो उनके पास मैप जो है वो नहीं होता, तो आपको अगर नॉलेज होगी तो आप ग्राफ पेपर पे बना के सेंटर में रख दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से जोन में क्या क्या चीजें बनी पड़ी है। तो मैनुअली सीखना बहुत जरूरी होता है। नॉर्थ की तरफ जो है वो आपको वाटर दिख रहा है। यहाँ कलर आपको क्या क्या लिखने हैं, वाटर के कलर कौन कौन से हैं जो नॉर्थ में आपको मिल रहा है, वो ब्लू है और ब्लैक है। रात के टाइम जब पानी को देखोगे ना, जब समुद्र का पानी या कोई भी पानी, तो ब्लैक ब्लैक दिखता है। सुबह आपको ब्लू दिखता है। तो कलर इसके दो होते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। नॉर्थ की तरफ यहाँ आपको वाटर मिल रहा है। इसका मेटल जो होता है ना, नॉर्थ में जो वाटर का मेटल है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम। ठीक है जी। और उसकी जो शेप है वो वेवी शेप है। जैसे पानी चलता है ना, तरंगों की जो वेवी शेप होती है, वेवी शेप है। मेटल इसका एल्यूमिनियम है। कलर इसका ब्लैक एंड ब्लू है। ये नोट कर लेना। उसके बाद ईस्ट की तरफ जब आओगे, ईस्ट में नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है। ईस्ट की तरफ जब आओगे तो वहां आपको वुड मिल रहा है। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, वायु तत्व भी बोलते हैं। तो इसके जो कलर होंगे वो ग्रीन होता है और ब्राउन होता है। कुछ लोग, मैंने देखा है वीडियो में कि कुछ लोग जो वास्तु के एक्सपर्ट हैं वो साउथ वेस्ट में कहते हैं कि ब्राउन रंग ठीक, मतलब कलर ये जो ब्राउन है वो साउथ वेस्ट का होता है, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। आपने जब भी ब्राउन कलर करवाना है या ग्रीन कलर करवाना है, ईस्ट की तरफ करवाना है। क्योंकि आप देखोगे, जो भी ट्री देखते हो ना, कोई वृक्ष देखते हो, तो उसके लीफ जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जो नीचे वाला सक होता है वो ब्राउन होता है, जो उसकी रूट्स होती है। ठीक है ना। इसीलिए ईस्ट का जो वुड का जो है वो जोन जो है ईस्ट रहेगा, और इसके कलर जो है ग्रीन एंड ब्राउन रहेंगे। इसका मेटल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील रहता है। स्टेनलेस स्टील। और उसकी शेप क्या रहेगी, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। उसके बाद वुड क्रिएट्स फायर। साउथ की तरफ कलर इसके जितनी भी रेड फैमिली है, डार्क पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, कोई भी रेड फैमिली, डार्क पिंक भी फायर का कलर है। ठीक है जी। इसकी जो शेप होती है वो ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल। और इसका जो मेटल होगा वो कॉपर होगा, कॉपर। उसके बाद फायर क्रिएट्स अर्थ। आपने देखा होगा कि मिट्टी का कलर जो होता है, अर्थ का कलर क्या होता है, येलो, गोल्डन, स्किन कलर, ये सारे जो है ना, ये अर्थ के कलर हैं। इसकी जो शेप रहेगी वो स्क्वायर रहेगी। स्क्वायर 2x2, 4x4, 8x8 स्क्वायर शेप रहेगी। और इसका जो मेटल होता है वो ब्रास होता है, पीतल।
ठीक है जी, ये साउथ वेस्ट में, इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। उसके बाद अर्थ क्रिएट्स मेटल, स्पेस, आकाश तत्व, जो मर्जी आप बोल सकते हो। इसका जो शेप है वो राउंड है, गोलाकार। इसका जो कलर है वो वाइट रहेगा। और इसका जो मेटल है वो आयरन है, आयरन। ये मैं डिटेलिंग से आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जब साइकिल ऑफ डिटेक्शन के बारे में देखोगे ना, तो आपने उसका मेटल भी देखना है। अगर मेटल हुआ तो तब भी वहां प्रॉब्लम आ जाएगी, कलर हुआ तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी शेप की कोई सीनरी पड़ी है तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना? शेप भी देखनी है, कलर भी देखने हैं, और मेटल भी देखना है। ये होता है साइकिल ऑफ क्रिएशन। उसके बाद आता है साइकिल ऑफ डिटेक्शन। कौन सा तत्व किसका एंटी है, अगर वहां वो पहुंच गया तो अंदर वाले जो देख रहे हो ना, वो आपके साइकिल ऑफ डिटेक्शन बना रहे हैं कि वो एक दूसरे के एंटी है। अभी आपने बताना है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है जी। ज्ञानेश्वर जी, कोई हाँ मैसेज सर। कोई मैसेज नीचे नहीं लिखेगा, जिसको मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। हाँ सर। सर आप अंदर देख रहे हो साइकिल डिटेक्शन के बारे में, हाँ सर। वो बता रहा है कि वुड जो है अर्थ को प्रॉब्लम दे रही है। हाँ अपना हैंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वुड जो है अर्थ को प्रॉब्लम दे रही है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर। मैं बताता हूं कि अर्थ अर्थ जो है, सॉरी, वुड जो है, वुड वुड अर्थ को प्रॉब्लम दे रही है, यही देख रहे हो ना अंदर। हाँ इसका मतलब क्या है कि वुड अगर साउथ वेस्ट में जाती है, हाँ जैसे ग्रीन कलर चला गया, ब्राउन कलर चला गया, स्टेनलेस स्टील उसका मेटल चला गया, रेक्टेंगुलर शेप की कोई सीनरी मिरर वहां आ गया, या ग्रीन प्लांट्स वहां आ गए, हाँ। मतलब जो भी वुड का जो भी मैंने बताया है आपको, शेप बताई है, ऑब्जेक्ट बताया है, कलर बताए हैं, अगर वो साउथ वेस्ट में जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? सर गर्मी अर्थ को डिस्ट्रॉय करें। कैसे, वही तो पूछ रहा हूं मैं। सर उसके जो रूट होते हैं वुड की, हाँ जी, वुड के जो रूट होते हैं, जो क्या बोलते हैं, जड़ें वो होती है। जड़े होते हैं, वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करें। कैसे? वो अर्थ के अंदर घुस जाएगी ना, इसी वजह से उसको वुड अर्थ को डिस्ट्रॉय। आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन आपसे बोला नहीं जा रहा। आप बिल्कुल पॉइंट पे हो कि अगर कोई भी ट्री है या कोई भी वृक्ष है, जब वो बड़ा होता है ना, तो उसकी रूट्स जो है वो जमीन का सीना फाड़ कर बड़ी होता है, वो ट्री बड़ा होता है। जमीन का सीना फाड़ के रूट्स जो है वो जब बाहर निकलती है तभी तो रूट्स जो है वो बड़ा होगा। तो हो। जमीन को, अर्थ को प्रॉब्लम आएगी ना। ओके। ठीक है ना? तो ये हाँ साइकिल ऑफ डिटेक्शन है कि अगर यहाँ ग्रीन कलर जाता है साउथ वेस्ट में, जो जहां मैं आपको अर्थ दिखा रहा हूं, अगर वहां कोई ग्रीन कलर जाता है, प्लांट्स जाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप जाती है, स्टेनलेस स्टील की कोई आइटम वहां होती है, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि साउथ वेस्ट से क्या क्या चीजें देखते हैं। मेन यहाँ देखते हैं रिलेशनशिप और स्किल, वो आपको शक्ति चक्कर में मिल जाएगा। तो वो वहां हाँ आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। जो भी आपको क्लाइंट बोलेगा ना आकर, वो खुद बोलेगा आपको कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और आपको पहले पता चल जाएगा वहां क्या है। सर, जब उसने हार्ट भी बोल देखा दिया जाता है ना। जब उसने बोल दिया कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो देख लेना कि वहां आपका वुड एलिमेंट पहुंच गया है। ठीक है? तो आपने उसको वहां से ट्रीट करना है।
वरिंदर दाल वाला जी। जी सर। सर यहाँ देख रहे हो, अंदर देखो, फायर जो है वो मेटल को प्रॉब्लम दे रही है। मतलब कहने का क्या है कि वेस्ट डायरेक्शन में मेटल है, आपकी स्पेस है, आकाश तत्व है। अगर वहां किचन बनाते हो, क्योंकि फायर है ना, तो फायर जी कहाँ जलती है आपके घर में? किचन में जलेगी ना। किचन में। तो वहां अगर किचन आती है, अगर वहां ट्रायंगल शेप में कोई सीनरी लगाते हो, कोई कॉपर की आइटम रखते हो, जब वेस्ट में आप रेड फैमिली का कोई भी कलर लगाते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? कहाँ चले गए हो? हाँ जी, हाँ जी, वरिंदर दाल वाला जी। यस सर। सर वो मेटल को ये करेगा, मेल्ट करने की ट्राई करेगा। ट्राई नहीं करेगा, कर देगा। बिल्कुल ठीक है। आपको बताया गया था कि जो वेस्ट डायरेक्शन है, उसका जो मेटल होता है वो आयरन होता है। जी तो लोहे को पानी की तरह जो पिघला के रख देता है ना, वो फायर है। जी इसीलिए इसको डिस्ट्रॉय कर देता है वो। अगर जहां से कोई भी सामान वेस्ट में आपका चला गया, फायर चली गई, रेड कलर चला गया, ट्रायंगल शेप चला गया, कॉपर की कोई आइटम चली गई, तो वेस्ट में जो भी देखते हो ना, अभी आपको शक्ति चक्र में पता चलेगा कि वेस्ट में प्रॉफिट एंड गेन देखा जाता है। जी तो अगर कोई आपको बोलता है कि मेरे को प्रॉफिट एंड गेन की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखना वहां आपको फायर रिलेटेड सारे सामान मिलेंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। वहां ओके से रिमूव कर देना, आपका काम हो जाएगा। जी। रश्मि जी। जी गुरुजी, राम राम गुरुजी। राम राम जी, राम राम जी। अर्थ प्रॉब्लम दे रही है ना वाटर को? यस। क्यों प्रॉब्लम दे रही है? अर्थ एक्चुअली में अर्थ का जो काम है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा तो पानी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और राइट सर। बिल्कुल ठीक है। तो इस चक्कर में पानी का इम्बैलेंस हो जाएगा। अर्थ सारा पानी को वो आप कर कभी लेगी। खेतों में गए हो कभी आप? हम्म, जब नहीं। पानी चल रहा होता खेतों में, तो उसको बंद करने के लिए आगे मिट्टी लगाई जाती है। यस। ठीक है ना? तो हाँ। वाटर नॉर्थ में आपको मिलता है, तो नॉर्थ में वाटर का मतलब क्या है? मनी एंड अपॉर्चुनिटी। ओके। ठीक है ना, मनी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको जी कोई बोलता है कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, मेरे पास क्लाइंटेशन ही नहीं आ रहा, क्योंकि सारे काम जो मैनिफेस्ट होने हैं ना, वो नॉर्थ से हाँ, होने हैं, वो तो शक्ति चक्र से अर्थ पता ने उसको चलेगा। ब्लॉक कर दिया। हाँ, तो अर्थ वहां पहुंच गई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। तो अर्थ ने ब्लॉक कर दिया ऐसे बोलेंगे ना सर? अर्थ ही वाटर को ब्लॉक कर सकती है। ओके। हाँ ठीक है ना? जी अगर वहां कोई येलो पेंट, गोल्डन पेंट चला गया, स्केयर शेप की जी कोई सीनरी चली गई, वहां ब्रास चला गया, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर देगा, कोई भी ब्लॉक काम कर मैनिफेस्ट नहीं होगा। ओके साइकिल ऑफ सर। डिटेक्शन के बारे में ऐसे चेक करना, ठीक है? ओके। वेरी गुड। जगजीत जी। हाँ जी सर। सर मेटल जो है वो वाटर को क्या कर रही है? मेटल वाटर को तो पैदा कर रही है ना सर। हाँ। मेटल स्पेस तो वाटर को पैदा कर रही है। नहीं, मेटल वुड को मेटल वुड को काट देगी। काट देगी। वेरी गुड। कि अगर मेटल जाती है ईस्ट की तरफ, वेस्ट का जो भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, अगर वो ईस्ट की तरफ जाएगा, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो ईस्ट की तरफ वायु तत्व है ना, वो वहां वुड लिखा हुआ है। तो जो वेस्ट है वहां आयरन है, तो जो कुल्हाड़ा होता है ना वुड को काटने वाला, वो लोहे का ही बनता है, सोने का नहीं बनता वो। करेक्ट। तो लोहे की कोई भी आइटम अगर ईस्ट में जाती है, तो वो वुड को काट देगी। ठीक है ना? ठीक है। तो ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है। वुड का क्या होता है, हमारे जितने भी एसोसिएट्स बनते हैं, जितने सोशल एसोसिएट्स हैं, जो हमारी लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, वो अगर क्वेश्चन आता है कि लोग मेरे को लाइक नहीं कर रहे, तो फिर आपने क्या देखना है
और मेटल होगा, कि मेटल वहां पहुंच चुका है। ग्रोथ भी रोक देगी ना। बिल्कुल, ग्रोथ भी वही है। वेरी गुड थैंक यू। विनोद कुमार जी, नमस्कार सर। नमस्कार प्रभु, नमस्कार। मेरे को बताइए कि आपने जज के सामने पेश होना है या कोई भी ऑफिसर से काम करवाने जाना है? विनोद जी सुन रहे हो ना? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। किसी भी ऑफिसर से काम करवाने जाना है, बहुत जरूरी काम है, तो आपने जाकर देखा कि वो पर्सन जो है, वो ऑफिसर जो है, वो वेस्ट में बैठा हुआ है, तो आपने तो उसके सामने खड़े होना है ना, या बैठना है। जी तो अगर आप ईस्ट में बैठ जाओगे तो क्या होगा? नहीं पता। कमल खत्री जी, जी सर। क्या होगा? सर ये उल्टा हो गया ना, वो ईस्ट में होना चाहिए, वो वेस्ट में होना चाहिए। हम नहीं, वो आपको उसको आप चेयर से नहीं उठा सकते, वो तो ऑफिसर है ना। हाँ जी वो सर। वेस्ट में बैठा हुआ है, आप सामने उसके बैठ गए ईस्ट में, तो क्या होगा? तो सर जेब से पैसा निकाल के उसी को देना पड़ेगा। नहीं काम नहीं 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 होगा क्या आपके साथ? इतना बड़ा ऑफिसर है, उसको पैसे दे सकते हो आप? तो सर जज के सामने पेशी है आपकी, वो वेस्ट में बैठा है, तो आप ईस्ट में बैठा है, उसको क्या बोलोगे? ये 10,000 ले लो और मेरे को छोड़ दो। नहीं। अगर आप ईस्ट में बैठ गए तो समझ लो उसने आपको काट दिया, काट दिया, वो आपका काम नहीं कभी करेगा। नहीं करेगा। तो आपको कहाँ जाकर बैठना है कि वो आपका काम करवा दे? सर नॉर्थ में बैठो। नॉर्थ में, हाँ। क्या मतलब हुआ? अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेस्ट क्रिएट नॉर्थ। ठीक है। वो तो उसको देगा ही देगा, वो तो उसका क्रिएटर है। क्रिएटर मीन्स पेरेंट। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपका कभी नुकसान कर सकते हैं? नहीं नहीं सर। आप जो भी बोलोगे वो देकर तोड़ेंगे ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वो बंदा वेस्ट में बैठा है तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो नॉर्थ में बैठ जाओ। जी सर। ठीक है ना? अगर हाँ नॉर्थ जी। में बैठ जाओगे तो वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर ईस्ट में बैठोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर उसके आप साउथ की तरफ बैठते हो तो वो आपसे इरिटेट हो जाएगा। हम उसके उच्च हो गए तो फिर ना, मतलब वो आपसे इरिटेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि और वाटर काट रहा है मेरे को रोड को। बताओ कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है नॉर्थ में बैठने की तो फिर क्या करोगे? तो सर मेटल काटता है तो नहीं, आपने अपने आप को कटवाना थोड़ी है। ओके। एक रामबाण उपाय बताता हूँ। नॉर्थ का कलर कौन है? नॉर्थ का सर ब्लू, ब्लैक। ब्लू कलर की शर्ट पहन के चले जाना। ओके। कभी हो ही नहीं सकता कि वो आपका काम ना करे। जी सर। मेरे 2 सूट हैं जो मैं नहीं पहनता, एक कोट पैंट है और एक सफारी सूट है। दोनों ब्लू कलर के हैं। जब मैंने वीजा लेने जाना होता है, जब मैंने किसी का काम करवाने जाना होता है, जब अपना काम करवाने जाता है, मैं वही सूट पहन के जाता हूँ। जिंदगी में एक बात नोट कर लेना गोल्डन वर्ड्स में, कि जब आपने ब्लू कलर का सूट पहन के चले गए और मुंह में दालचीनी रख ली तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका नहीं होगा। ओके सर। स्काई ब्लू शर्ट और मुंह में दालचीनी सिनेमन डाल के चले जाना। वो आपको बाद में पता चलेगा कि मैं सिनेमन क्यों बता रहा हूँ। हमारे एक नागा देवता है, NNW में वास करते हैं, वो अट्रैक्शन है, उनका फूड दालचीनी। ओके। मुंह में दालचीनी की स्टिक छोटी सी और स्काई ब्लू शर्ट पहन के चले जाना। एक पर्सन मेरे को कमेंट करके बता देना कि मेरा काम नहीं हुआ। लाखों बार परखी है मैंने ये चीज। उसका मतलब क्या होता है कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है ना, कहीं भी बंदा आ जाए, उसके सामने बैठ जाए, उसके लेफ्ट में बैठ जाए, उसके राइट में बैठ जाए,
नॉर्थ को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसीलिए मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि नॉर्थ में सिटिंग अपनी करके बैठा करो। सर ये जनरल रेमेडी सबके लिए काम करेगी? बिल्कुल करेगी। ओके। ठीक है। सिस्टम क्या है कि अगर आप नॉर्थ में बैठे हो तो आपके सामने बैठेगा बंदा, तो वो है आग। साउथ में आप पानी हो, वो आग है, तो पानी तो आपको बुझा देगा ना। जी बिल्कुल। अगर वो राइट हैंड साइड पे बैठता है तो वो क्या है, वेस्ट में बैठ गया, वो तो आपको देकर दे, आपको सब कुछ दे देगा क्योंकि वो क्रिएटर है आपका। जी और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बैठेगा, तीन ही तो ऑप्शन है, तो आप उसके क्रिएटर हो। ठीक है ना, तो वो तो प्रॉब्लम दे नहीं सकता आपको। इसलिए नॉर्थ जो है वो जोन सबसे बढ़िया है। और नॉर्थ का कलर जिस दिन यूज करना स्टार्ट कर दोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैंने रामबाण आपको रेमेडी दी है, करके ट्राई करके देखना। सर अगर सामने वाला ब्लू कलर पहन के बैठा हो तो वो गलत फिर पहन क्या के है, बैठा फिर फिर ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने फेवर में हो गया। हाँ हाँ, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, जी तो ऐसे आपने काम करवाने। आपने देखा होगा मैं जब भी ज्यादा यूज जो ब्लू कलर करता हूँ। सर ये बहुत बढ़िया बताया आपने। ठीक है ना, तो वो करके देखना। चलो, ये हो गया साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिटेक्शन के कहाँ कहाँ आपने क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ आपको मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, जो मेजर चीजें हैं। उसके बाद आ जाओ शक्ति चक्र के ऊपर। सबसे पहले 16 डायरेक्शंस जो है ना हमने वो क्लियर करनी है। उसके बाद डिटेलिंग में हमने मंडे से करना है। ये शक्ति चक्र मंगवा लेना है। अंदर जो डिटेलिंग है ना 45 देवता की, वो कैसे आए, कैसे बने, वो सारी चीजें हम मंडे को करेंगे। सबसे पहले 16 जोन। आपको पता है कि जो पहले हम वास्तु का काम करते थे 4 डायरेक्शन पे करते थे, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, 4 ही डायरेक्शन होती थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसके ऊपर ही हम काम करते थे। 4 के हमने 8 बना दिए, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वो साथ में ले लिए। 8 के बाद हमने 16 कर दिए हैं, जिसमें ENE आ गया, NNE आ गया, NNW आ गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ गया, WSW आ गया, SSW आ गया। इसका मतलब क्या है कि 360 डिग्री, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर एक चीज जो है ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी के अंदर चले जाओ, राशियों के अंदर चले जाओ, नक्षत्रों के ऊपर चले जाओ, चरणों के ऊपर चले जाओ, सबलॉर्ड पे ऊपर चले जाओ, सारा कुछ 360 डिग्री के ऊपर बेस है। तो वास्तु भी हमारा 360 डिग्री का ही है। जैसे 4 डायरेक्शन पे काम करते थे तो क्या करते थे हम, ईस्ट में 90 डिग्री है, साउथ में कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 90 कर दो, 180। उसके बाद आगे वेस्ट आ गया, उसमें 90 और प्लस कर दो, 270। उसके बाद नॉर्थ आ जाएगा, 90 और प्लस कर दो, 360। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। ठीक है। उसके बाद हमने इसके जो है 8 डायरेक्शन कर दी, जो मैंने आपको बताया कॉर्नर वाले बनाए थे। नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि 90 की जगह 45 आ गया, 45 डिग्री के ऊपर हम काम करने लगे। उसके बाद हमने 16 जोन बना दिए हैं, 8 के 16, जो NNE है, ENE है, ESE है, SSE है। तो ये 22.5 डिग्री के ऊपर अभी काम चल रहा है, 22.5 डिग्री। ठीक है ना, ये 16 जोन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट से। ये देख सकते हो आप 45, 40 से लेके 50 के बीच में जो आपको जोन मिल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट है। वास्तु पुरुष का सर जो है वो यहाँ होता है। सभी को दिख रहा है ना, 40 से 50 के बीच में नॉर्थ ईस्ट, 40 टू 50 के बीच में नॉर्थ ईस्ट है। वास्तु पुरुष का हेड यहाँ होता है, इसीलिए जहाँ क्लैरिटी ऑफ माइंड लिखा हुआ है। जो भी क्लाइंट आपको आकर बोलता है कि मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, मैं स्टडी करने बैठता हूँ तो मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है,
मेरा दिमाग स्टक पड़ा है, या ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं, उसी टाइम आपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है कि क्या प्रॉब्लम। गुस्सा आ रहा है तो आपको पता है कि मंगल जो है वो अग्रेसिव नेचर देता है। नॉर्थ ईस्ट आपका ब्रेन हो गया, तो वहाँ आपको मंगल से रिलेटेड स्टफ मिलेगा। किचन हो सकती है, रेड कलर हो सकता है, हर चीज़ को। वास्तु में क्या है कि जो भी क्लाइंट आपके पास आता है ना, अपने मुंह से वो अपनी प्रॉब्लम बताता है और आपको उसी जोन में जाकर चेक कर लेना। दिमाग ही नहीं चल रहा, तो मैंने प्लैनेट्स के बारे में बताया था आपको कि जो ब्लॉकेज देता है वो सैटर्न देता है। तो सैटर्न होता है स्टोर। नॉर्थ ईस्ट में जिसका स्टोर होगा उसका दिमाग स्टक रहेगा, ब्लॉक रहेगा। ठीक है ना। बाद में जाकर आपको मैं डिटेलिंग में बताऊंगा एस्ट्रो वास्तु में कि नॉर्थ ईस्ट का जो देवता जी होते हैं वो जुपिटर होता है, गुरु। इसीलिए यहाँ जो टॉयलेट है ना वो बहुत बुरी मानी गई है, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं होता। क्योंकि ट्रीट जब करोगे आप तो कटर से कट लगाकर उसमें स्ट्रिप डाली जाती है, तो ये हिसाब लगा लेना कि आप अपने ब्रेन में डाल रहे हो। ऑपरेट तक हो जाते हैं जब नॉर्थ ईस्ट को हम ट्रीट करते हैं, तो ब्रेन का स्पेशली आपका प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इसको डिमोलिश ही किया जाता है। इसकी रेमेडी आज तक नहीं बनी नॉर्थ ईस्ट में। टॉयलेट जो होती है ना वो राहु है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जितनी प्रॉब्लम आती है, जितनी बीमारी आती है, जितनी डेथ होती है, जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, दृष्टि संबंध बनता है, तब भी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो देवता हैं, एस्ट्रो वास्तु में आपको डिटेलिंग से समझाऊंगा, वो जुपिटर है। और टॉयलेट जब वहां आ जाएगी तो राहु, जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बन गया आपका। तो जुपिटर राहु ही कॉम्बिनेशन मैंने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताया था कि कैंसर देता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट आती है तो बंदे को ब्रेन कैंसर हो जाता है। जब कोई भी कैंसर जरूर होगा। इसलिए जो भी घर लेना है या घर बनाना है, फ्लैट लेना है, कुछ भी करना है, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट बिल्कुल नहीं लेनी आपने। जो भी बंदे आपको बोलते हैं कि मेरा दिमाग जो है वो ज्यादा बढ़िया नहीं चलता, मेरे को याद नहीं रहता, तो आपने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस जो है वो क्लियर करने हैं। इम्बैलेंस कैसे? आपको जहां देख रहे हो कि ये सारा वाटर है, यहां से देखो, जहां ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये सारा वाटर है। NNW से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये चेक करो सारा। NNW नॉर्थ, NNE नॉर्थ ईस्ट, ये चार जो है ना बॉक्स आपको जो मिल रहे हैं, चार जोन जो मिल रहे हैं, ये सारा वाटर है। जहां ब्लू ब्लू है वाटर है, यहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ENE ईस्ट एंड ESE, ये सारा आपका जो वुड मैंने बताया था, वायु तत्व बताया था, ग्रीन ग्रीन सारा जो है वो वायु तत्व है। उसके बाद साउथ ईस्ट में आ जाओ, साउथ ईस्ट हो गया, SSE हो गया, साउथ हो गया, यहाँ आपको रेड रेड मिल रहा है, ये सारा फायर है, रेड कलर जो मिल रहा है। उसके आगे दो बॉक्सेस आपको मिल रहे हैं, SSW और साउथ वेस्ट, यहाँ आपको दो येलो मिल रहे हैं, ये सारा अर्थ है। उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा मिल रहे हैं 1 2 3 4, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये सारे का सारा जो है वो स्पेस है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो साइकिल ऑफ डिटेक्शन के बारे में कि क्या क्या हो सकता है। अगर आप मेरे को बताओ कि नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर आ जाता है, अर्थ आ जाता है, जो जो भी मैंने आपको बताया है कि वो पानी को कौन ब्लॉक करता है, तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ फायर आती है तो क्या होगा? आपका जो BP है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, अग्रेसिव नेचर आपकी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से इम्बैलेंस क्लियर करना है। अगर टॉयलेट है तो उसको हटाओ, अगर स्टोरेज है तो उसको हटाओ। यहाँ कोई भी हैवी स्टफ नहीं रखना आपने, ये नोट कर लेना। वो सारा आपने उसको हटा के, अगर ज्यादा ब्रेन आपने चलाना है तो गणेश जी की यहाँ मूर्ति रख सकते हो, जिस मूर्ति में गणेश जी का बड़ा सर हो। या साइंटिस्ट आपको जो भी बढ़िया लगता है, जिसने सब बहुत बढ़िया बढ़िया रिसर्च की है, जिनका ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, तो ऐसे साइंटिस्ट की जो है वो पिक्चर आप यहाँ मूर्ति रख सकते हो, लेकिन सबसे पहले इम्बैलेंस क्लियर करके। ठीक है। यहाँ सारा आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड है, ब्रेन का सिस्टम है। उसके बाद आपको ग्रीन दिख रहा है, वायु तत्व स्टार्ट होता है यहाँ से, वुड, ENE।
ENE में देखो नीचे लिखा है रिक्रिएशन एंड फन। अगर आपके पास कोई आकर क्लाइंट बोलता है कि हमारी लाइफ में जो रंगीनियत है, जो एंटरटेनमेंट है, जो इंजॉयमेंट करते थे हम, वो खत्म हो गया है, हम बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से सारे का सारा इम्बैलेंस क्लियर करना है। आपने चेक करना है कि जो ग्रीन कलर का एरिया है, जो वुड का एरिया है ईस्ट की तरफ जो है, वहाँ कौन कौन सी चीजें यहाँ खराब कर सकती है। अगर वहाँ फायर आ जाएगी तो क्या होगा कि वुड को फायर जला देती है ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके बाद आपको मैंने अभी बताया है कि अगर वेस्ट के ऑब्जेक्ट कोई भी जो है वो प्लांट्स में जाते हैं तो वो उसको काट देंगे। तो आपने वहां का जो इम्बैलेंस है वो सारा क्लियर करना है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ईस्ट की तरफ जितना भी ग्रीन जोन है आपको मिल रहे हैं, उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। तो आपने अपनी फैमिली जब भी कहीं घूमने गए थे उसकी पिक्चर जो है हंसते खेलते हुए जब आउटिंग पे गए थे, यहाँ पिक्चर लगानी है, रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए, ये नोट कर लेना। शेप को, उसके कलर को नहीं भूलना, ठीक है। तो आपकी लाइफ के अंदर फिर जो रंगीनियत है, एंटरटेनमेंट लाइफ है, वो स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपका यहाँ एक्टिवेशन करने से पहले आपने यहाँ इम्बैलेंस क्लियर करने हैं। अगर इम्बैलेंस क्लियर ना हुए और आपने वहां एक्टिवेशन कर दी तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, डीप जाकर करना है। उसके बाद प्रॉपर 90 डिग्री के ऊपर ईस्ट आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ सोशल एसोसिएट्स हैं, ठीक है जी। जितने भी लोग MLA बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, सारे यहां से ही बनते हैं, ईस्ट। यहां अगर इम्बैलेंस आ जाता तो लोग आपको लाइक नहीं करते। एक हमारे मिनिस्टर थे पंजाब के, 3 बार संसदीय सकत्तर बने हैं। MLA के बाद वो थोड़ा सा बड़ा ओहदा होता है मिनिस्टर टाइप। एक बार वो हार गए, तो मेरे को बाद 3-4 महीने के बाद फोन आया, आपने बात नहीं मेरी, वो कभी बात नहीं की मेरे से, फोन नहीं किया। तो मैंने कहा मेरे को बताया नहीं आपने, ऐसे ऐसे ना, किसी और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने लगे थे बाद में। तो मैं घर गया उनके, तो मैंने ही वो जो हॉल था ना उनका ईस्ट में बनाया हुआ था, चेयर बड़ी लगाकर, टेबल आगे लगाकर, सभी वहां आते थे, लोग मिलते थे, सारा कुछ होता। तो मैंने कहा यहाँ ही बैठ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लेकिन लोगों ने इनको अभी लाइक क्यों नहीं किया, वोट क्यों नहीं डाली, क्या चक्कर हो गया। तो मैंने अचानक देखा कि ईस्ट की वॉल पे आपने देखा होगा कि ऐसे क्रॉस करके ना तलवारें टांगी होती है। राजे महाराजे जब बड़े बड़े घरों में जाओगे ना, जब तो तलवारें होती है, वो क्रॉस करके ऐसे टांगी होती है, घरों में देखोगे आप। तो वो तलवारें इसकी तरफ टांगी हुई थी। तो मैंने कहा बस हो गया काम आपका, ये किसने कहा था आपको इसमें ये हैंग करने के लिए। तो वो कहने लगे कोई प्रधान साहब थे, तो वहाँ कोई फंक्शन था, तो वो मेरे को सम्मानित किया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपनी चेयर के पीछे इसको लगा लिया। तो आयरन जो है या तलवारें जो है जब ईस्ट की तरफ लगाओगे तो वो सोशल एसोसिएट्स आपका काट देती है। इसलिए अगर आपने अपना बढ़ाना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ से सारे का सारा जो है ना इम्बैलेंस क्लियर करना है कि अगर वहाँ कोई वेस्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट ना हो, जहाँ फायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो यहाँ ईस्ट की तरफ, और आपने यहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके यहाँ जितने ग्रीन प्लांट्स रख सकते हो, यहाँ लोगों के साथ जब आप मिल वर्त रहे होते हो वहाँ या रेक्टेंगुलर शेप की कोई सीनरी बढ़िया सी लगा सकते हो, लेकिन हर चीज़ को देखकर फिर आपके जो सोशल एसोसिएट्स है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ESC आता है, एंजाइटी है, चर्निंग है, ठीक है ना। 24 घंटे सोची जा रहे हो, दिमाग के अंदर चर्निंग चली जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ कोई ना कोई आपको इम्बैलेंस मिलेगा। ग्रीन आपको जहाँ जहाँ मिल रहा है, इम्बैलेंस आपको पता है वो कहाँ से आपको मिल सकता है। फायर वहाँ जाती है तो वो जला देगी, ठीक है। वेस्ट जहाँ आएगा तो काट देगा। सारी की सारी यहाँ से अगर आपने इम्बैलेंस क्लियर करके यहाँ चर्निंग वाली कोई भी चीज़ रख दो, जैसे कोई मिक्सचर ग्राइंडर है, या आपकी वॉशिंग मशीन है जो चर्निंग करती है, या रैबिट होते हैं, रैबिट छोटे छोटे रैबिट होते हैं जिसको खरगोश बोलते हैं, इसको क्लियर करके वहां रख दोगे ना, क्योंकि रैबिट का काम भी खोदना होता है, चर्निंग करनी होती है, तो इसीलिए ESC में जो है वो रखवाया जाता है। अपना रूम जो है ESC में कभी ना बनाना, नहीं तो रात को नींद नहीं आपको आने वाली। जो बंदे 24 घंटे सोचते रहते हैं ना, रात को नींद नहीं आती,
उनका रूम आपको ESC में मिलता है, रेस्टलेस हो जाता है बंदा वो। तो यहाँ आपने अच्छी तरह से जितना भी एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट, सारे एंटी कलर वगैरह रिमूव करवा के यहाँ आप मिक्सचर ग्राइंडर मशीन, वॉशिंग मशीन या रैबिट रख दोगे तो आपका वो चर्निंग वाला सिस्टम जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फायर स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हो साउथ ईस्ट कैश फ्लो। कैश फ्लो, एक बात आपको पहले बता दूं, एस्ट्रो वास्तु को थोड़ा टाइम लग जाएगा। कई बंदे क्या होते हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा फास्ट काम करने लगते हैं। जब कैश फ्लो नाम सुनते हैं ना तो सबके फेस पे हरियाली आ जाती है कि जो है ना अभी इसको सही करो सबसे पहले। साउथ ईस्ट कैश फ्लो है, जितना पैसा आना है, जो पैसा डूबा हुआ है या पैसा देना है या लेना है वो सारा साउथ ईस्ट से ही आता है। अगर जहां इम्बैलेंस आता है तो आपका कैश फ्लो रुक जाता है। तो कैसे होगा, जहां नॉर्थ आ गया ना, अगर आपने साउथ ईस्ट की तरफ जो है वो ब्लू कलर या ब्लैक कलर कर दिया, वेवी शेप की कोई वहां रख दी, या एल्यूमिनियम वगैरह का कोई दरवाजा, जहाँ कोई वहां फ्लोर पे एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, आपका कैश फ्लो रुक जाता है। ये भी देखा गया है कि अगर यहाँ अर्थ एलिमेंट भी आ जाता है ना तब भी कैश फ्लो आपका रुक जाता है, क्योंकि अगर आग जल रही हो तो थोड़ी सी ज्यादा मिकदार में वहां मिट्टी डाल दी जाए ना तब भी आग बुझ जाती है। ठीक है ना। तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो भी सारी फायर से रिलेटेड है। अगर यहाँ फायर को प्रॉब्लम आती है तो आपकी बॉडी में वीकनेस आपको महसूस होती है। कैश फ्लो तो है ही है, लेकिन बहुत से जो वास्तु एक्सपर्ट है वो क्या करते हैं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि सर हमारा कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, जो भी क्लाइंट आ रहे हैं, रश बहुत पड़ा है, लोग पैसे नहीं दे के जाते, तो क्या करते हैं हम, रेड घोड़े भागते हुए जो है ना वो साउथ ईस्ट में लगा देते हैं कि रेड घोड़े दौड़ते हुए साउथ ईस्ट में लगा दो। तो कि रेड कलर है ना साउथ ईस्ट का, तो भागता हुआ क्या है कि कैश फ्लो भागता चला आएगा। वो बात सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टांगे टूटी हैं वो इसी को छेड़ने से ही टूटती हैं। जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने घर में फायर होती है, वो सारी यहाँ से होती है। अगर आपके बार चार्ट के अंदर जोनल ऑफ स्ट्रेंथ इसकी बड़ी हुई ना, तो अगर आपने यहाँ रेड घोड़े लगा दिए या ग्रीन प्लांट्स लगवा दिए। ग्रीन प्लांट्स कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि आग को जलाने के लिए वुड की जरूरत पड़ती है। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पहले ही ज्यादा है साउथ ईस्ट में, और आपने जहाँ ग्रीन प्लांट्स रख दिए, जहाँ रेड घोड़े या रेड बल्ब जहाँ लगा दिया, लोग रेड बल्ब वो लगाते हैं साउथ ईस्ट में कैश फ्लो के लिए, तो ऐसा एक्सीडेंट होता है कि जो बंदा सारी उम्र याद करता है। इसलिए अगर इसकी जो स्ट्रेंथ कम है तब आप ग्रीन प्लांट्स लगवा सकते हो, अगर स्ट्रेंथ कम है तो घोड़े भी लगा सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन बहुत देख कर, थोड़ा सा सोच कर, बार चार्ट को देखकर, हर एक चीज को देखकर। साउथ ईस्ट ये नहीं है कैश फ्लो है तो यहाँ सबसे पहले ट्रीट करो। ठीक है ना। कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ आपने बहुत डीप जाकर एनालिसिस करना है कि यहाँ इम्बैलेंस क्या है। इम्बैलेंस क्लियर करो और अपनी करेंसी जो आपकी चल रही है, ज्यादा मिकदार की पिक्चर, जैसे गूगल में जाना और इंडियन करेंसी की पिक्चर जो है डाउनलोड कर लेना, जहां ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ हो, उसको फ्रेम करवा के साउथ ईस्ट में लगा देना, लेकिन इम्बैलेंस क्लियर करके। तो आपकी पैसे की जो रिकवरी है या पैसा जो है वो स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है ना। महावास्तु में या वास्तु में क्या है कि हम बहुत बहुत एक्सपेंसिव जो है वो चीजें लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एस्ट्रो वास्तु में बताऊंगा कि 10-20 रुपए का भी उतना ही असर है जितना लाखों वाली चीजें लेके आने का है। जैसे मून को आपने किस जोन में एक्टिवेट करना है, तो बहुत बहुत महंगे क्रिस्टल डालने की जरूरत नहीं है। व्हाइट रुमाल के अंदर एक कटोरी चावल को बांध के वहां रख दोगे तो आपका मून वहां एक्टिवेट हो जाएगा। मंगल के लिए सिंपल जो है ना, इंडियन करेंसी की पिक्चर आप डाउनलोड करके उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखोगे तो कैश फ्लो आपका स्टार्ट हो जाता है। ये पक्की बात है। ठीक है जी। उसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट नीचे आप पढ़ सकते हो, पावर एंड कॉन्फिडेंस लेवल।
आपके पास कोई आता है कि मेरे अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, घर में मैं इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं दुनिया को हिला दूंगा, क्वालिटी भी है मेरे अंदर, रूम के अंदर बोल रहा हूँ, अपने वॉशरूम के अंदर बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ मेरी टांगें कांपने लगती हैं, मैं सारा कुछ ही भूल जाता हूँ। तो आपने क्या करना है, सीधा ही जाकर एसएससी में जाना है, वहां जाकर इम्बैलेंस देखो कि क्या है। आपको पता है कि जितनी भी रेड रेड आप देख रहे हो, जहां भी फायर देख रहे हो, फायर को प्रॉब्लम कौन सा एलिमेंट, कौन सा जोन, ऑब्जेक्ट, कलर दे सकता है। आपको बताया ना, अगर यहाँ वाटर चला गया ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में, वेवी नेचर में, एल्यूमिनियम में, तो वो प्रॉब्लम देगा। अर्थ जहां आ गई तब भी प्रॉब्लम देगी वो। तो इम्बैलेंस क्लियर करो और दहाड़ते हुए शेर की पिक्चर लगा दो एसएससी में। आपके अंदर पावर एंड कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले इम्बैलेंसिंग को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जो जोन स्टार्ट होता है, साउथ होता है रिलैक्सेशन एंड फेम। रिलैक्सेशन एंड फेम, अगर आपने एक्चुअल में रिलैक्स होना है ना, कि आपको अच्छी नींद आए, आपकी जो दिन भर की थकावट है उससे आप रिलैक्स होना चाहते हो, तो अपना रूम साउथ में बनाओ। ठीक है, ज़्यादा टाइम अपने घर का जब घर जाते हो तो साउथ के जोन में जाकर अगर स्पेंड करोगे तो आप बहुत बढ़िया रिलैक्स होंगे। अगर आपको फेम चाहिए तो आप जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जहाँ आपका ऑफिस है, यहाँ आप चेयर लगा सकते हो, जितनी ट्रॉफी आपको मिली है यहाँ डिस्प्ले करो, तो आपको फेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इम्बैलेंस क्लियर करने के बाद। ठीक है जी। इसके बाद आपके सामने है जो सबसे पहले वास्तु वाले ब्लॉक करवाते हैं, एसएसडब्ल्यू। जाते ही सबसे पहले एसएसडब्ल्यू को ढूंढते हैं, वो कहाँ है, पहले ब्लॉक करवाना है वो सबसे पहले, क्योंकि ये डिस्पोजल एनर्जी है, एक्सपेंडिचर है। वॉशरूम जो है सबसे ज्यादा हम प्रेफर करते हैं कि आप साउथ साउथ वेस्ट में बनाओ। बहुत जो आपका स्टमक है वो क्लीन होगा अगर आपके घर के अंदर जो है ना एसएसडब्ल्यू में टॉयलेट बनी हुई है। दूसरी तरफ क्या है कि अगर आपका यहाँ रूम आ गया, आपने यहाँ अपनी ज्वेलरी रखी हुई है, यहाँ आपने अपनी करेंसी पैसा रखा हुआ है, तो समझ लेना वो जहाँ तो चोरी हो जाएगा, जहाँ ऐसी जगह पे लग जाएगा कि कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्पोजल एनर्जी है। तो डिस्पोज ऑफ होना जो है ना, ये एनर्जी का काम है। जो बंदे बहुत बीमार रहते हैं उनका देखना बेड जो है ना साउथ साउथ वेस्ट में होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि कोई भी जहां आप पैसा या ज्वेलरी नहीं रख सकते, आपका वो खत्म हो जाएगा। इस एनर्जी का काम ही यही है। इसीलिए जहां बोला जाता है कि जो येलो फ्लावर पॉट होता है ना, जो नीचे से खुला होता है, ऊपर से थोड़ा सा बारीक होता है, सरंगी टाइप होता है, येलो कलर करके साउथ साउथ वेस्ट में रख दो, तो आपके एक्सपेंडिचर जो हो रहे होते हैं, खर्च जो बढ़ गए होते हैं, वो कंट्रोल में हो जाते हैं। अर्थ का जोन है ये, तो कोशिश करना यहाँ आप अपना रूम या कोई भी एक्सपेंसिव जो चीजें हैं वो नहीं रखना। एक फैमिली थी, वो कहते थे कि जब से इस घर में आए हैं ना, हमारे सभी का डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, हमें कोई चीज पच नहीं रही। तो मैंने जब उनका घर का जाकर चेक किया, एसएसडब्ल्यू में सीढ़ी जा रही थी, स्टेयर्स थी, और उसके नीचे जो है ना वो बॉक्स बनाया हुआ था जहां सारी वो किचन की सामग्री पड़ी हुई थी, जैसे अनियन थे, पटाटो थे, दालें थी, सारा आटा वगैरह था, वो सारा सामान वहां से लेके कुक करते थे किचन के अंदर। तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होना ही होना, क्योंकि डिस्पोज ऑफ एनर्जी है ये। अगर वहां फूड रखोगे तो वो पचेगा ही नहीं आपको। ठीक है ना। इसलिए ऐसी चीजों पे आपने अच्छी तरह से वर्क करना है। तो टॉयलेट सबसे बढ़िया यहाँ, क्योंकि टॉयलेट का काम होता है डिस्पोज ऑफ, तो ये अच्छा काम यहाँ करती है। उसके बाद साउथ वेस्ट अर्थ का जोन है, रिलेशनशिप एंड स्किल।
जैसे मैंने अभी आपको पूछा था कि अगर यहाँ ग्रीन प्लांट्स जाते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें जो होती है वो जमीन का, अर्थ का सीना फाड़ कर बड़े होते हैं, तो अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर जहाँ वाटर आता है तो क्या होगा, जब मिट्टी और पानी मिक्स होता है तो दलदल हो जाती है। यहाँ साउथ वेस्ट जो है ना वो टोटली स्टेबिलिटी का है। अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे पैसे नहीं टिक रहे, हमारा रिलेशनशिप जो है वो नहीं टिक रहा, तो समझ लेना वहाँ वाटर है, साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। ठीक है ना। अगर ग्रीन वहां आता है तब भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो फाड़ देता है, आपको डिस्ट्रॉय कर देता है रिलेशनशिप को। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपके कोई स्किल को लाइक नहीं कर रहा, स्किल भी है ना, जितने भी आप स्किल का काम करते हो, कोई आर्किटेक्ट है या कोई मशीनरी का काम करता है, या जितना जो भी आपका स्किल है, जो वास्तु वाले हैं उनका भी कोई स्किल है, तो आपके कोई स्किल को लाइक नहीं कर रहा, तो समझ लेना वहाँ एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी मेटल आ चुके हैं। वाटर आ गया तब भी प्रॉब्लम है, ग्रीन वहाँ आ गया, ईस्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रॉब्लम है। तो आपने क्या करना है, जहाँ से सबसे पहले इम्बैलेंस को क्लियर करना है। क्लियर करके येलो कलर के कपड़े के ऊपर अपने स्किल का सामान रखो साउथ वेस्ट में। अगर वास्तु का ले सकते हैं लोग, अगर वास्तु शेड्यूल का कर काम सकते हैं है, उसको, उसके बाद अगर वास्तु का काम है तो आपका कंपस है, आपका स्केल है, आपका शक्ति चक्र है, आपके पेन वगैरह, पेंसिल्स वगैरह हैं, वो येलो कपड़े के ऊपर लपेट कर अपना सामान रखो। या कोई भी स्किल का आपका सामान है तो वहां रखो, लेकिन इम्बैलेंस क्लियर करने के बाद। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो इम्बैलेंस क्लियर करके, आपको पता है कि इसका कलर क्या है, गोल्डन कलर है, आपको पता है कि इसकी शेप क्या है, स्क्वायर शेप है, हस्बैंड वाइफ की पिक्चर गोल्डन फ्रेम में लगाकर स्क्वायर शेप के अंदर अगर आपने साउथ वेस्ट में हैंग कर दी, तो वो हस्बैंड वाइफ के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है और रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। ये भी रामबन रेमेडी है। ठीक है, जिसकी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है सीधा साउथ वेस्ट में जाओ, इम्बैलेंस क्लियर करके स्क्वायर शेप में गोल्डन फ्रेम के अंदर हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगा दो, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपको मिलेगा वेस्ट साउथ वेस्ट। यहाँ से जो है वो स्पेस या मेटल या आकाश तत्व जो है वो स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो कि आपको यहाँ वाइट वाइट दिख रहा है, वाइट कलर, राउंड शेप। आयरन जो है इसका मेटल रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में एजुकेशन एंड सेविंग आपको मिलती है। जो भी पर्सन बोलते हैं कि मैं बहुत पैसा कमाता हूं लेकिन मेरी सेविंग जो है वो नहीं है, तो क्या होगा, सीधा ही आपने वेस्ट साउथ वेस्ट में जाना है। तो वहां जाकर आपने क्या चेक करना है, इम्बैलेंस तो नहीं है। इम्बैलेंस कैसे होगा, जहां फायर आएगी तो डार्क पिंक आ गया, रेड कलर आ गया, किचन आ गई, कॉपर आ गया, ट्रायंगल शेप की सीनरी आ गई, तो क्या होगा, वो सेविंग को खराब कर देगी आपकी। तो आपने इम्बैलेंस क्लियर करके यहाँ एक पिगी बैंक रख देना वाइट कलर का, जो सेविंग के लिए होता है, तो आपकी सेविंग जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। बच्चों की एजुकेशन सही नहीं चल रही तो यहाँ का इम्बैलेंस जो मैंने अभी आपको बताया है वो क्लियर करके बच्चों का, उनकी क्लास की जो बुक्स हैं, उनकी जो स्टेशनरी है, उनका जो स्टडी टेबल है, अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा देते हो तो बच्चों की कंसंट्रेशन जो है ना वो एजुकेशन की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इम्बैलेंस क्लियर करने के बाद, जो भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना कि मेरे बच्चे कार्टून ज़्यादा देखते हैं, मेरे बच्चे फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, वो स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देते, जाकर चेक कर लेना, उनके वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। अगर वहां आप फोन चार्ज लगाते हो तो आपके बच्चे फोन को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपका वहां टीवी लगा हुआ है तो बच्चों की कंसंट्रेशन टीवी की तरफ रहेगी। अगर वहां कहीं कार्टून की पिक्चर्स लगी हुई है तो बच्चे आपके कार्टून से ही देखेंगे। इस जोन की ये इम्पोर्टेंस है। तो आपने सारा इम्बैलेंस क्लियर करके यहाँ बच्चों का स्टडी टेबल लगाओगे तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे।
उसके बाद वेस्ट आ जाता है, ये टोटल गेन है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। क्लाइंट आपके पास आता है, मेरे पास बहुत क्लाइंट आ रहे हैं, मेरे को पैसा दे के जा रहे हैं, मेरी सेविंग भी हो रही है, लेकिन जब मैं बाद में साल बाद चेक करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट एंड गेन जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ होता। 20 साल से ऐसे चल रहा है, जहां मैं पहले था अभी भी वही हूं। तो कहाँ प्रॉब्लम चेक करनी है आपने? वेस्ट में जाकर करनी है कि वहां कोई इम्बैलेंस तो नहीं आ गया। अगर वहां फायर से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है जी। तो आपने वहां के सारे जो इम्बैलेंस है वो क्लियर करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ बहुत से सिस्टम होते हैं, जैसे वेस्ट में आपको बताया गया है कि इसकी जो शेप है वो राउंड है, कलर है वाइट है, तो वाइट राउंड क्लॉक लगा देना यहाँ वेस्ट में, वाइट राउंड क्लॉक, तो आपके प्रॉफिट एंड गेन स्टार्ट हो जाएंगे जो रुके पड़े थे, ठीक है। लेकिन इम्बैलेंस क्लियर करने के बाद, उसके बाद आपको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, ये भी आपको वाइट दिख रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी डिप्रेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, ये भी जैसे SSW है वैसे ही ये जोन काम करता है। तो बहुत से सभी को यही बोला जाता है कि आप यहाँ भी टॉयलेट बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉयलेट का काम होता है फ्लश आउट। और अगर आपकी जो डिप्रेशन का जोन है, डिप्रेशन जो दे रहा है जोन, वो अगर फ्लश आउट होता है तो बहुत बढ़िया बात है। जो क्लाइंट, जो पर्सन जहां अपने घर की मेन एंट्रेंस रखते हैं, उनका क्वेश्चन क्या होगा कि हम जब बाहर रहते हैं तो इतना मजा रहता है, इतना पीसफुल रहता है, इतना एंटरटेनमेंट इंजॉय होता है, जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमें तो डिप्रेशन हो जाता है। उनकी मेन एंट्रेंस आपको W&W में मिलेगी, इसको ब्लॉक करना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे जो हैं, आपके घर के अंदर कोई रूम होगा जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है, जो बच्चे वहां जाकर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आपने इस जोन को बहुत अच्छी तरह से देखना। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिकली ये जोन है। आपका रूम, आपका ड्राइंग रूम, आपका जो भी है यहाँ नहीं होना चाहिए। मेन एंट्रेंस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपने इस जोन में अगर टॉयलेट बना दी तो समझ लेना बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। और अगर आपकी मेन एंट्रेंस है तो इमीडिएटली इसको ब्लॉक करवाओ। सबसे प्रॉब्लम वाला जोन ये लगता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, ये भी वाइट आपको दिख रहा है, तो यहाँ आपको बैंकिंग एंड स्पोर्ट्स सिस्टम मिलता है, ठीक है ना। इम्बैलेंस यहाँ नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि वेस्ट को इम्बैलेंस कौन कर सकता है? फायर कर सकती है। तो यहाँ से इम्बैलेंस आपने क्लियर करना है, ये सबसे बढ़िया जोन है। अगर आपको लगता है कि इस बंदे की मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, इस बंदे की मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट में उसकी पिक्चर रख देना, वो बंदा आपकी फेवर में आ जाएगा, आपकी सपोर्ट में आ जाएगा। आपको लगता है मैंने बैंक से लोन लेना है लेकिन वो दे नहीं रहे, तो उस बैंक का लोगो, उस बैंक की कॉपी जो है नॉर्थ वेस्ट में रख देना, वो बैंक आपकी सपोर्ट में आ जाएगी। ये सबसे बढ़िया जोन है। और मैंने इतने काम करवाए हैं नॉर्थ वेस्ट से कि मैं बता नहीं सकता, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अशोका पिलर होता है, वुड का अशोका पिलर, कॉर्नर लगा के अशोका पिलर वहां रख देना, ठीक है। और जिस बंदे की सपोर्ट चाहिए उस बंदे की फोटो उस अशोका पिलर के नीचे रख देना। कोई आपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम करवाना है, बैंक की सपोर्ट चाहिए, वो अशोका पिलर के नीचे रख देना। लेकिन ये नहीं है कि 3 4 5 चीजें इकट्ठी आपने रख दी, एक टाइम पे एक काम करना है। एक हमारे गांव में एक फैमिली थी, उन्होंने काम करवाना था तो उनको पता नहीं था। आपको पता ही है, गांव वाले बंदों को नहीं पता होता जो अशोका पिलर क्या है। तो मैंने बहुत हाइट ऊपर करके ना, 7 फीट के भी हाइट के ऊपर का, कोई बच्चा ना छेड़े, तो अशोका पिलर के नीचे उनके वो डॉक्यूमेंटेशन रखवा दिए, तो उनका काम हो गया।
तो वो मेरे को बहुत कंपेल कर रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत काम करवाए थे उनके, बहुत कंपेल कर रहे थे, सर जी वो ना आपने लंच जो है हमारे घर में जो है वो करना है। तो मैं उनको बोलने लगा कि मैंने भाई ऑफिस जाना है, तो मैं ब्रेकफास्ट आपके घर में कर लूंगा, अगर ये आप ज़्यादा कंपेल कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट के समय सबको पता है कि वो अर्ली मॉर्निंग होता है। जब मैं गया तो वो सारे ना, उनकी जो माता जी थे ना, जो उनके बच्चों की, वो अपने वो धूप बत्ती कर रही थी, और अशोका पिलर की भी धूप बत्ती कर रहे थे वो। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते हमारे तो ये सारे काम करवा रहा है, जो कोई आपने कोई वो वही चीज रखी है, कोई मतलब देवता वास करते हैं इसमें कोई, ठीक है ना? तो वो देवता वगैरह वास नहीं करते इसके अंदर। अशोका पिलर होता है, वो पावर बढ़ा देता है नॉर्थ वेस्ट की। और उसके नीचे नॉर्थ वेस्ट में जब आप रखोगे तो ये स्पोर्ट सिस्टम है, किसी की भी स्पोर्ट चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में अशोका पिलर रख के उसके नीचे फोटो रखो, बैंक की कॉपी रखो, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया जोन है ये, ठीक है जी। मूवेबल जोन है, अगर किसी बेटी की शादी नहीं हो रही उसको नॉर्थ वेस्ट में सुलवाओ। मूवेबल जोन है ना, बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। लड़के की शादी नहीं हो रही उसको नॉर्थ वेस्ट में नहीं सुलवाना, नहीं तो घर जमाई बन जाएगा वो। गेस्ट रूम हमेशा नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए, कि जो भी रिलेटिव आता है जल्दी भाग जाए। कईयों ने क्या होता है कि अपना गेस्ट रूम जो है ना वो साउथ वेस्ट में बनाया होता है, चेक करना। तो वो जो भी गेस्ट आएगा वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जहां स्टेबिलिटी है ना, जाएगा ही नहीं वो। 2 दिन की आएगा, 1 मंथ रहेगा फिर। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में अपना गेस्ट रूम बनाना चाहिए कि जो बंदे आते हैं जल्दी जल्दी जाएं। उसके बाद N9W आता है, जिसकी मैं अभी आपको बात करवा रहा था कि अट्रैक्शन जोन है। N2 नीचे आ रहा है ना, जहां नागा देवता वास करते हैं। N2 N3 ये सारे N9W के जोन है जहां अट्रैक्शन है। न्यूली मैरिड का जहां आपको रूम बनाना चाहिए, बहुत अट्रैक्शन बढ़ जाती है दोनों के अंदर। आपको अपनी चेयर यहां लगानी चाहिए, जो भी काम करते हो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कोई भी ब्रांड बनाते हो, कोई भी सामान बनाते हो, उसकी डिस्प्ले अगर आप N9W में करोगे तो वो लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। लेकिन फिर दोबारा बोलता हूं, ब्लू कलर नीचे देख सकते हो, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। आप यहां अपना कोई भी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हो और नीचे जो है अर्थ एलिमेंट है गोल्डन फ्रेम में कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। स्क्वायर शेप हो गया, गोल्डन कलर हो गया, ब्रास हो गया, ठीक है ना, यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो आपकी अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ये जोन बहुत बढ़िया है, आपके ब्रांड की अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए जोन बहुत बढ़िया है। लेकिन इम्बैलेंस क्लियर करने के बाद हस्बैंड वाइफ के लिए ये रूम जो है वो वरदान साबित होता है। लेकिन आपके जो बच्चे अभी जिनकी मैरिज नहीं हुई उनको इस रूम में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। बच्चों को भी ये रूम नहीं देना चाहिए। उसके बाद नॉर्थ, जहां आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है जी मेरा कोई काम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, मेरे पास क्लाइंट ही नहीं आ रहे, मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो समझ लेना वहां अर्थ आ गई है। अर्थ को इमीडिएटली रिमूव करवा के जहां वाटर फाउंटेन लगा दोगे तो मनी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है, अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फिर भी बार चार्ट देखकर, जब मैं बाद में आपको बताऊंगा बार चार्ट कैसे चेक करना है, क्योंकि अगर वो पहले एक्सटेंडेड है तो वहां वाटर नहीं लगाते, फिर उसको थोड़ा सा सक करने के लिए हम प्लांट्स वहां लगाते हैं। तो वो सारी एनर्जी चेक करके, लेकिन सिंपल बेसिक आप यही बनाओ कि इम्बैलेंस क्लियर करके वाटर फाउंटेन जहाँ पानी चलते हुए की पिक्चर लगा दोगे तो आपकी क्लाइंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। पब्लिक रश की पिक्चर लगा देना, पब्लिक रश की, तो क्लाइंटेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है जी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वाटर का जोन है, हेल्थ एंड इम्यूनिटी सिस्टम। जो क्लाइंट आपके पास आते हैं वो कहते हैं
कि हमारे घर में क्या है जी, जितना पैसा आता है वो बीमारियों में जाता है, ठीक है, जितना पैसा आ रहा है बीमारियों के ऊपर जा रहा है। तो आपने क्या करना है, NNE जाकर चेक करना है कि वहाँ क्या क्या इम्बैलेंस क्रिएट हुए पड़े हैं, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी वीक हो रही है ना, वो भी नॉर्थ ईस्ट से, जो नॉर्थ ईस्ट है वो प्रॉब्लम में होगा तब होती है। तो रेमेडी क्या है कि इम्बैलेंस क्लियर करना है। आपको पता है कि वाटर को कौन कौन से ऑब्जेक्ट, कलर या मेटल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने उसको क्लियर करके धन्वंतरी देवता की फोटो लगा देना, जिसमें उनके जो पांव होते हैं वो समंदर में होते हैं और वो लोटा पकड़ा हुआ होता है, लेकिन इम्बैलेंस क्लियर करके फिर वो पिक्चर लगानी है। तो आपका जो है हेल्थ जो है वो सभी की अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपने जितनी भी मेडिसिन है वो नॉर्थ ईस्ट में रखते हो तो आपकी बड़ी जल्दी रिकवरी हो जाती है। और जितने आपके रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स हैं, वो SSW में रखोगे, डिस्पोजल एनर्जी में, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जो होल लाइफ मेडिसिन खाते हैं उनकी मेडिसिन आप देखोगे कि किचन में पड़ी होती है। कभी भी मेडिसिन किचन की फ्रिज में नहीं रखनी, नहीं तो जैसे खाना खाते हो ना तीनों टाइम, वैसे ही तीनों टाइम होल लाइफ जो है आप मेडिसिन खाओगे। तो ये 16 जोन के एट्रीब्यूट हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन है, साइकिल ऑफ डिटेक्शन है। मंडे से जो है हमने 45 देवता के ऊपर बात करनी है कि कैसे कैसे इसकी स्टोरी है, कैसे कैसे जो है वो 45 देवता जो है वो काम करते हैं, कैसे कैसे आपने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। ये अभी तक का बेसिक चलेगा। हाँ जी कमल जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कई बार होता है ना कि एक ही हुड के बीच में डिवाइडेशंस होते हैं, फिर सबको अलॉट कर दिया जाता है कि मतलब बिल्डिंग्स, फिर वो एक ही हुड के अंदर, तो वास्तु कैसे डिफाइन होता है सर? ये कैसे बोलेंगे कि ये एरिया इसका है तो वास्तु इसी एरिया का होगा? क्या वो डिवाइड नहीं हो जाएगा, नॉर्थ का एरिया में आ जाएगा वो? किसकी बात कर रहे हो, फ्लैट्स की? नहीं सर, जैसे एक कंपाउंड होता है ना बहुत बड़े बड़े सर, जिसमें ना वो किराए पे चढ़ जाते हैं, तो उसमें डिवाइडेशंस आ जाते हैं। जैसे एक बड़ा सा कंपाउंड है, एक ही छत है उसकी। वही हो गया ना, फ्लैट सिस्टम की बात कर रहे हो या कंपाउंड की बात कर रहे हो? जिस एरिया में आप रहते हो ना, आपने उसका मैप बनाना है, उसके जोन अच्छा, निकालने हैं। अगर आप एक रूम में रहते हो ना तो एक रूम ही आपका घर है। ओके। वो हाँ नॉट पूरा मतलब शक्ति चक्र उस एरिया में ही लगेगा, एक बिल्कुल रूम का। बिल्कुल। अगर जितना एरिया आपका है ना, जहां हाँ आप जी। रहते हो, आपने तो उसकी बात करनी है कि मेरे घर की जो मेन एंट्रेंस है, जो डोर है, वो कहाँ आ रहा है। ओके फ्लैट फिर। का भी यही चलेगा, अपार्टमेंट का भी यही चलेगा, फ्लोर का भी यही चलेगा, घर का भी यही चलेगा। ओके सर, थैंक यू। गुड। रश्मि जी। तो जी ये जो अशोका पिलर की आपने जो बात करी है, तो ये अशोका पिलर तो हमारे गवर्नमेंट का वो है, तो आप आप नहीं रख जैसे सकते, जो फॉरेन के हैं वो फॉरेन का लोगो रखेंगे, अच्छा वहां का रखेंगे, USA ओके। का USA रखेंगे, कनाडा वाले कनाडा रखेंगे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ तो ये जो मतलब उनका जो लोगो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुबई में रहती हूँ, तो दुबई का जो लोगो ईगल है तो वही आएगा ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके थैंक यू। रजत राज कपूर। सर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। सर ये जो आपने साउथ वेस्ट में बोला, वहाँ वो तो पितृ स्थान होता है, तो उधर रिलेशनशिप्स के लिए हम फैमिली फोटो भी लगाएंगे कि पितरों की ज्यादा बिल्कुल लगाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप के लिए पिक्चर लगाओगे। अच्छा, और पितरों सर का है तो दूसरा ये जो पितरों का है तो पितरों का ही तो आशीर्वाद लेना है। ओके, पितर हमारे और को सर प्रॉब्लम दूसरा थोड़ी आपने, देते हैं। हाँ जी सर, दूसरा साउथ ईस्ट के अंदर अगर स्टोर रूम होता है, तो आप बोल रहे हो कि उधर रेड नहीं लगाएंगे, स्टोर रूम है तो फिर तो उसको क्या कहते हैं, चार्ज करने के लिए रेड लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब साउथ ईस्ट में अगर स्टोर रूम है
तो उसको वहां पर अब स्टोर रूम तो नहीं हटा सकते, तो उसको क्लस्टर फ्री करके और वहां पर रेड बल्ब लगाना नहीं पड़ेगा रेड बल्ब क्यों लगाओगे आप? सर? क्योंकि वहां पर वो मतलब सब क्लस्टर बनाया ना, मतलब डिस्पोजेबल टाइप की एनर्जी हो गई है, सब सामान वैसा पड़ा है, मतलब जो यूज नहीं होता है, या उधर एनर्जी उतनी ज्यादा जाता ही नहीं कोई भी। तो आपने जोनल एनर्जी चेक करनी है बार चार्ट के अंदर। अगर तो स्टोर बना हुआ है, ऊपर से उसकी एनर्जी वीक है, कम है, तब आप रेड बल्ब लगा सकते हो। अगर वो एक्सटेंडेड है ना, फिर नहीं लगा सकते आप। अगर बैलेंस है तब भी नहीं लगा सकते। सर मतलब अगर साउथ ईस्ट में समझो किसी के टॉयलेट है, चलो टॉयलेट का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, लेकिन उस एनर्जी को उधर चार्ज करने के लिए नहीं लगाएंगे, मैं उस एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। आपकी बात, आपकी टॉयलेट है लेकिन उसके बार चार्ट के अंदर एनर्जी बढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो फिर चेक करके, बार चार्ट में एनर्जी चेक करके। और सर ये जो एप्लीकेबल होगा, ये कॉमर्शियल स्पेसिस पे जैसे शॉप्स पे भी यही रूल्स एप्लीकेबल होंगे कि होगा जी, थोड़े सेम। डिफर वो हो जाएंगे? वास्तु ने क्या किया है, एक आपकी वो आवाज बहुत आती है रजत यहाँ से। वास्तु ने क्या किया हुआ है कि एडवांस ये है, इंडस्ट्रियल ये है, ये है, ऐसी कोई बातें नहीं है। जब आप एस्ट्रो वास्तु सीखोगे ना, तो अपने चार्ट से जब उसको रिलेट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में है क्या, ये कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि जो इंडस्ट्रियल या शॉप का या जो भी आपने एक्स्ट्रा वास्तु करना है, वो क्या होता है कि आपने अपना प्रोफेशन देखना है। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके सारे के सारे वास्तु की प्रॉब्लम आ जाए हॉस्पिटल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके नॉर्थ ईस्ट जो है ना, उसमें नहीं आनी चाहिए। अगर वहां इम्बैलेंस है, वहां टॉयलेट है, तो उसके उस बंदे का काम नहीं चलेगा। यही इंडस्ट्रियल है, यही कोई स्किल का काम करते हो, तो साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टीचर हो, आपका इंजीनियरिंग, आपका सॉरी कोई कॉलेज है, स्कूल है, तो अगर आपका सारा बढ़िया है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो काम नहीं चलेगा। आपने फोकस करना है कि आप काम क्या करते हो। ठीक है। अनिल जी। राधे राधे गुरु जी। एंट्रेंस जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को नोट कर लेना। एंट्रेंस आपका फेस है। आप जब भी किसी को मिलते हो तो सबसे पहले उसका फेस देखते हो ना। एक एंट्रेंस, एक आपकी किचन, एक आपके टॉयलेट, ये तीन चीजें अगर आपने अलाइन कर ली ना, तो समझो आपका वास्तु हो गया। टॉयलेट, किचन और एंट्रेंस, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके वास्तु के लिए। तीनों के ऊपर फोकस करना है। अनिल जी। हाँ गुरु जी। अच्छा, पूछ रहा था किसी किसी के घर में कॉर्नर में ही पूरी डायरेक्शंस होती हैं। सर कॉर्नर है या एल शेप है या कोई भी शेप है, उसकी प्रॉपर आपने मैपिंग करनी है कि कौन कौन से जोन कटे हुए हैं। नहीं, जितनी अपने ईस्ट साउथ जो भी है सारे कॉर्नर्स में ही आ रहा है पूरे घर में। क्या कॉर्नर में आ रहा है? घर जो बना हुआ है जैसे कहीं पे पूरे डायरेक्शन जो है कॉर्नर ही है, पूरे मेन जो अपनी मेन डायरेक्शन है सब में सभी जगह कॉर्नर है वहां पे घर का। आप मेन एंट्रेंस की बात कर रहे हो? नहीं सर, पूरे घर की ही बात कर रहे हैं। कॉर्नर मतलब मैं समझा नहीं। मतलब घर जनरली जो घर है ईस्ट डायरेक्शन में आपका कॉर्नर हो गया, एक वेस्ट डायरेक्शन में एक कॉर्नर हो गया, ऐसा। कोई बात नहीं है, जब हम मैपिंग के ऊपर आएंगे ना, फिर आपका चार्ट लेंगे कि किस चीज की बात कर रहे हो। ठीक। रेणु वर्मा जी। हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्ण। सर जैसे फ्लैट में जो बड़े घर होते हैं पंजाब में, ऐसे तो नहीं है, फ्लैट में तो छोटा छोटा होता है, तो उनकी डायरेक्शन जब निकालते हैं तो उनका जो सेंटर पोर्शन होता है, जो जहाँ ब्रह्मा का स्थान है, वो भी कट गया। बाथरूम में छोटे छोटे 1-1 फुट के सारा कुछ आ रहा है। सेंटर में ब्रह्मा के स्थान पे किचन आ गया या बाथरूम आ गया, वो तो छोटा छोटा हो गया। फिर प्रॉब्लम आती है ना ऐसे फ्लैट्स में। जी।
तो अगर उसको ब्रह्म स्थान में आपका टॉयलेट आ रहा है, ब्रह्म स्थान में आपकी किचन आ रही है, तो वो जो ब्रह्म स्थान ने एनर्जी छोड़नी है सारे जोन के लिए, सारे देवताओं के लिए, वो छोड़ ही नहीं पाएगा। जैसे सेंटर 3 फुट का सिर्फ, एक साइड में बाथरूम, एक साइड में मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि बहुत छोटा सा फ्लैट है और वो छोटे फ्लैट के ऊपर ही वो सारी चीजें बनी है, तो जहां जहां वो बनी है ना, तो प्रॉब्लम आती है, उसी को तो ट्रीट करना है बाद में हमने। थैंक यू सर। दीपाली जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर जैसे आपने बताया डायरेक्शन वाइज ब्लॉक है, तो जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में अगर अलमीराज वगैरह रखे हुए हैं किसी के, जैसे चेयर रखी हुई है, बहुत सारे सामान हम लोग रख के छोड़ देते हैं, तो मतलब वो यूज नहीं हो रहा है। अलमीरा तो खैर यूज होता है, मतलब वो एरिया ब्लॉक है ना सर? नहीं, ऐसे ब्लॉक नहीं होता। जी सर। ऐसे ब्लॉक नहीं होता। ओके। आपको पता है कि पहली चीजें हम सारी छोड़ चुके हैं। पहले क्या होता था, घर में कीर्तन करवाते थे, जागरण करवाते थे, गेट टुगेदर होती थी। उसका मतलब क्या होता है कि सारे रिलेटिव आते थे, सारा फ्रेंड सर्कल आता था, वो सारे घर में भागते दौड़ते हुए इधर उधर जाते थे। सामान आप दीपावली के दिन क्यों सफाई करते हो कि सारा सामान उठा के इधर, सारा सामान उठा के इधर, ठीक है ना? वो उसके पीछे लॉजिक यही है कि सारे जोन की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती थी। यस सर। विभुराज जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो ओवरहेड टैंक होता है सिंटेक्स वाला टंकी, वो साउथ वेस्ट में अगर है तो दिक्कत है? सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो वाटर टैंक है ना, वो वाटर नहीं है, वो अर्थ है, वो स्टोरेज है। ओके ओके। अगर मैं तो हटवाने लगी थी अपने घर में। नॉर्थ की तरफ, हम क्या करते हैं, हम सोचते थे कि पानी जो है हमने नॉर्थ में रखना है। जो जी जितने भी लोगों को अर्थराइटिक्स है ना, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो देखना उनके नॉर्थ में आपको वाटर टैंक मिलेगा। ओके, मेरा तो साउथ वेस्ट में ही है, वही बीच में है, कोने में सारी मेन दिशाएं हैं। तो मैं अभी बुला के मेंटेनेंस वालों साउथ को मैंने बोला नहीं हुआ नहीं कि बदल दो। मैं नहीं 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 बदलवाऊंगी अब। नहीं नहीं नहीं, वो स्टोरेज है, वो हैवीनेस है, तो उसको जरूरत नहीं है। ठीक, ठीक है। थैंक यू। हाँ, उसको अगर करना है तो उसको येलो पेंट कर देना। ठीक है, ठीक। हाँ, वैसे जो एक्चुअल स्थान है ना आपके वाटर टैंक का, वो वेस्ट साउथ वेस्ट में और अच्छा काम करता है। सुनील शाह जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि सेंटर कैसे निकाले, हाँ जी। क्योंकि ज्यादा सेंटर कैसे निकाले, कोई भी फ्लैट का सेंटर कहाँ होना चाहिए, ब्रह्म स्थान, मतलब शक्ति चक्र कहाँ पे रखे, क्योंकि होता क्या है मुंबई में। मैं मंडे आपको बताऊंगा कि जो मेन सेंटर है वो कैसे निकाला जाता है। जी, क्योंकि वो सेंटर की वजह से सब अलग हो जाते हैं, बहुत सारे देवता बाहर निकल जाते हैं, या तो बहुत सारे देवता के एरिया सेंटर बहुत सारे बड़े निकालना, एरिया होता है। मेन बात ही सेंटर निकालने की होती है सुनील जी। एग्जैक्टली जिस दिन आपने सेंटर निकाली है, फिर तो काम हो गया आपका, फिर तो लाइनें खींचनी है सीधी सीधी, बस 16 जोन बन गए। मेन चीज तो एंट्रेंस निकालना होता है। ओके, हाँ, ठीक है सर, मंडे देखते हैं, वही समझना है। थैंक यू। सुधांशु जी। जी प्रणाम प्रणाम प्रभु, प्रणाम। सर। आपने भी जो भी सिखाया, ये सब चीजें हम लोग सर एस्ट्रो वास्तु सीखने के बाद एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं इनको? नहीं करना है ऐसे। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ झूठ है। मतलब ये हम फंडामेंटल सीख रहे हैं, और मेरी ये जब बात एस्ट्रो नहीं वास्तु समझे। मैं जो भी आपको सिखा रहा हूं ना, एस्ट्रो वास्तु जब सीखोगे आप बोलोगे सर जी वो क्यों सिखाया, लेकिन ये बहुत जरूरी है बेसिक सीखना। मतलब मैं समझ गया सर, एस्ट्रो वास्तु सीखने के बाद ये वाला फंडा उस पे अप्लाई करेंगे, मतलब जो भी इसके ऊपर वो फंडा अप्लाई होना है, इसके ऊपर वो वाला फंडा अप्लाई होना। तो आज की तारीख में मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो नहीं देखनी है। जब मेरा खुद का चार्ट होगा उसके बेसिस पे फिर मैं काम करूंगा इस तरह से। जब आप एस्ट्रो वास्तु पे आओगे ना, फिर आपको पता चलेगा
घर में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे हुए आपको पता चल जाएगा। वहां चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि कौन से जोन में, आपको कौन से जोन में कौन सा देवता प्रॉब्लम दे रहा है, देवता का भी पता चल जाएगा। उस बंदे का देवता उस जोन में आपको अपने घर में पता चल जाएगा। ठीक है सर। आपने सीधा ही उस जोन में जाकर उस देवता को ट्रीट करना है, उसका काम हो जाना है। और आपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेनी है कि नॉर्थ में ये है, नॉर्थ वेस्ट में ये है, आपको कोई लेना देना नहीं। तो आज की तारीख में सर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में कोई मतलब नहीं, नहीं, चार्ट देखने के बाद डिसाइड करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट प्रॉब्लम देगी, ये तो 100% है। ठीक है। वो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। सर दूसरी चीज ये थी कि टॉयलेट तो सर आजकल 4 रूम है घर में, तो 4 टॉयलेट्स हैं सर, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसका क्या कर पाएंगे? मैं सिखाऊंगा ना सुखांशु जी। ठीक है सर। एक बात तो चलो अभी बता देता हूँ, आपने क्वेश्चन पुट किया है, एक बात नोट कर लेना, चाहे टॉयलेट SSW में है, चाहे टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में है, चाहे टॉयलेट WNW में है जहां अच्छी मानी गई है, चाहे ESC में है, जितनी टॉयलेट है आपने उसको ब्लॉक करना ही करना है। आपने जोन देखना ही नहीं है कि यहाँ टॉयलेट बढ़िया है या जहाँ अच्छी नहीं है। जितनी टॉयलेट है, 4 है, 3 है, 2 है, आपने उसको ब्लॉक करना ही करना है। टॉयलेट मीन्स पॉट। एक्चुअल में टॉयलेट कहाँ है? जहां पॉट है। पॉट। किचन एक्चुअल में कहाँ है? जहां बर्नर जल रहा है। बेडरूम एक्चुअल में कहाँ है? जहां बेड लगा हुआ है। ये नहीं है कि आप सारा देख लो कि मतलब वो वॉशरूम आपका आ रहा है, पॉट जहां है वो एग्जैक्ट पोजीशन पे कहाँ है वो चेक करना। ठीक है सर। हो जाएगा कमल जी, हो जाएगा, Thank you. टेंशन मत लो। कैसे ब्लॉक करना है, कैसे टेपिंग करनी है, सारा कुछ हो जाएगा। जस्ट जी। सर आपने अभी SSE में बताया दहाड़ते हुए शेर की फोटो लगाने का सर, बैलेंसिंग करने के बाद में, तो सर उसका कलर SSE का कलर होता है रेड। एक बात ना कभी जिंदगी में भूलना, SSE में दहाड़ते हुए शेर की पिक्चर लगा के आपके अंदर इतनी पावर नहीं आएगी कि आप अपनी वाइफ का सामना कर पाओ। ये कभी ना भूलना। बाकी तो पावर कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा आपके अंदर। तो सर इसमें कलर का फिर कैसे करेंगे सर? कलर वहां का रेड लेना है ना हमने। तो पर शेर का तो कलर सर रेड नहीं होता, अपन फोटो देखते तो वो बैकग्राउंड शेर का। ओके सर। और सर एक सर ये अपन जो भी खराब एंट्री है उसको ब्लॉक करते हैं, तो उसके जब एक जैसे मेन एंट्रेंस है उसको ब्लॉक कर दिया तो उसके लिए नई एंट्री खोलनी पड़ती है, ब्लॉक से ही काम हो जाता है? ब्लॉक से काम हो जाता है, लेकिन कुछ जोन बहुत बढ़िया होते हैं। जैसे मैं आपको देवता के बारे में बताऊंगा ना, तो देवता आपको एक्चुअल में बताएंगे कि वो कौन कौन से देवता को क्या क्या दे रहे हैं। फिर अगर उसकी हम वर्चुअल एंट्री को ओपन कर देते हैं ना, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, तो वो एंट्री ओपन होने से बहुत अच्छा हो जाता है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अगर नहीं ओपन करनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओपन कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। राइट, ओके। हाँ, श्रीनिवास जी। नमस्कार। गुरुजी, इन जनरल दिस इज अबाउट अ जनरल वास्तु ओवरऑल। एक घर का फ्लैट रहने दीजिए या इंडिपेंडेंट हाउस रहने दीजिए, उसका डायरेक्शंस के हिसाब से ऑफ कोर्स चार्ट चेक करने के बाद इम्बैलेंस कहाँ पे है उसको रिमूव करने के बाद जो भी करना है। बट इन जनरल मेरा क्वेश्चन ये है, डाउट, कि क्या वास्तु सिर्फ पूरे हाउस को अप्लाई होती है कि विद इन द रूम आल्सो द सेम एनर्जी इज अप्लाई? पूरे घर का जहां जहां आपका लेंटर डाला हुआ है ना, जहां जहां रूफ है, सिस्टम क्या होता है कि देवता वहां तब एक्टिवेट होते हैं जब आपके घर का लेंटर पड़ता है जी। तो हम क्या करने लगते हैं कि जो बाहर इतना बड़ा गार्डन आपने छोड़ दिया है, आगे भी पीछे भी, वो सारे का सारा मैप जो है वो बना लेते हैं। वो गलत बात है। जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है ना, उसका मैप बनाया करो। जी गुरुजी, क्योंकि आजकल क्या फ्लैट्स का ही कल्चर है। सो नॉर्मली बेडरूम्स का सॉरी अटैच्ड बाथरूम्स रहते हैं,
सो हो सकता है कि वो प्री प्लान वैसा ही रहे, एक कॉमन बाथरूम रहेगा, एक अटैच्ड बाथरूम मास्टर बेडरूम में रहेगा। तो बना तो बनाया उसके आपको हिसाब मिल से गया पूछ रहा हूँ। ना, बना बनाया आपको मिल गया, आप चले गए वहां, फिर जी आपने वहां जाकर सेंटर पॉइंट निकाल के उसके बाद सारे देवता, सारे जोन जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। फिर आपने देखना है कि मेरा टॉयलेट, मेरा बेडरूम, मेरी किचन, मेरी मेन एंट्रेंस कहाँ आ रही है। जी फिर आपने अपनी ओके प्रॉब्लम को रिलेट करना है, फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। श्योर, थैंक यू गुरुजी। पूजा बनवानी जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जब एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो मतलब चार्ट किसका लेंगे? जैसे 4 लोग रहते हैं या हस्बैंड वाइफ, किसका चार्ट से मेनली देखा जाता तो है? मेन हेड होता है ना, जो मेन हेड है, जिसके पैसों से घर चल रहा है, ओके ओके, उसका लेना होता ठीक है, थैंक है। यू एक बात नोट कर लेना, ऐसी बात कभी ब्रेन में ना लेके आना। जो क्लाइंट आपके पास आ गया ना, आपने उसको पकड़ना है। डॉक्टर का काम क्या है? पेशेंट को ठीक करना। अच्छा सर, जो मतलब पूछ रहा है उसी का ही मेनली बस देखना वो पड़ेगा। कहता है कि मेरा जॉब नहीं लग रही, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरा ये हो रहा है, तो आपने उसको ठीक करना है, क्योंकि आपका ये काम है। जी जी, ठीक ठीक, आपने ये नहीं देखना कि उसका ये हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, आपने तो उसको ठीक करना है। ओके ओके सर, थैंक यू। कोई 5 बंदे अपने किसी फैमिली मेंबर को डॉक्टर के पास लेके आते हैं, तो आप उस पेशेंट को ठीक करते हो, वो साथ में जो आए उनको इंजेक्शन नहीं लगाते कभी। ठीक है सर, हाँ, आपने तो उसको ठीक करना है। ठीक, थैंक यू। रियल, सर आपका नाम नीचे लिखा नहीं है। रियलमी एस, रियलमी 5। सर म्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो सर जी। शांतनु नाम है सर। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, शांतनु जी। नीचे लिख लो अपना ना। हाँ जी, बताइए। सर एक्चुअली खुद को अगर सक्सेस में लेना है या कुछ करने के लिए तो किस जोन में खुद को रहना चाहिए सर? वो सब चार्ट देखकर ना, मैं खुद को वही अगर बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। आपका चार्ट बताएगा कि आपके 11th हाउस में जो है वो कौन सा साइन है, उस साइन का जोन कौन सा है, और आपने वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। ओके सर। अभी थोड़ा सा 2-3 दिन वेट कर लो। जगजीत जी, हाँ जी सर, अगर साउथ ईस्ट में वॉश बेसिन हो तो उसका मतलब उसमें अग्नि में पानी आ गया है? नहीं, क्या है ना, वॉश बेसिन से पानी आता है ना। हाँ हाँ, वो दांत धोने के लिए, तो मतलब उसका मतलब वाटर वाटर वहाँ आ गया है, तो उसको ट्रीटमेंट करना है मतलब, या उसको हटाना है, वो तो कैसे बताओ जरा। कैसे करोगे? हैं? कैसे तो करोगे? उसको ट्रीटमेंट करें या हटाएं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो या ट्रीटमेंट करें तो लाल कलर जो करूँ जो टैप, नहीं नहीं नहीं, फिर क्या होगा? फिर तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वहां टैप गोल्डन कलर की लगाओ। उसके नीचे वॉश बेसिन के चारों नहीं तरफ? नहीं, जो टैप से पानी आ रहा है वो गोल्डन कलर की टैप ले आओ ना। अच्छा, गोल्डन की टेप, ठीक 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 पानी को ब्लॉक करना है। ठीक है सर। तो गोल्डन कलर की टेप टूटी लेके लगा दें? टेप लगा दो, पेंट कर दो गोल्डन, अगर टैप नहीं मिलती आपको तो। ठीक ठीक, पीतल की नहीं, पीतल की तो नहीं लगाई ना। पीतल की भी एक ही बात है, वो सबसे बढ़िया है, पीतल की लगा दो। हाँ, पीतल की मिल जाएगी ना, गोल्डन नहीं मिले, पीतल की हाँ तो मिल हाँ हाँ जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया, पीतल की लगा दो। ठीक ठीक, थैंक यू। गोल्डन वॉश बेसिन भी ठीक है, लेकिन जहां से पानी निकलता है ना वो बढ़िया रहेगी, वो ब्रास उसके की ऊपर लगाओ। कांच भी लगा हुआ है, कांच भी वाटर वाटर में आएगा? हाँ जो एक बिल्कुल, छोटा, जहां भी मिरर है, जहां कांच है, जहां लुकिंग मिरर है, वो वाटर है। तो उसका क्या करें? लोग क्या करते हैं कि साउथ में रूम है, इतने बड़े बड़े मिरर लगाए हुए हैं। तो वो छोटा सा मिरर है वो। साउथ वेस्ट में रूम है, हम्म, 95% लोगों का साउथ वेस्ट में रूम होता है, और हाँ वहां साउथ इतने में, बड़े बड़े मिरर लगवाए हुए हैं, तो रिलेशनशिप खराब होगी ना उनकी। पक्का पक्का 100%। हाँ, तो अगर साउथ वेस्ट में रूम है और वहाँ टीवी लगा हुआ है सामने, तो उसको भी हटाना है? ये भी तो कोई बात नहीं है।
ढक दें, उसको ढक दो रात हाँ हाँ मिरर की बात हो रही है, मिरर इज तो मिरर वाटर। को तो मिरर को क्या करें, जो वॉश बेसिन के ऊपर लगा हुआ छोटा, वो कहाँ है? वॉश बेसिन जैसे नीचे ब्रश करते हैं तो ऊपर सामने है ना, साउथ ईस्ट की बात कर रहे हो ना? साउथ ईस्ट के, हाँ साउथ ईस्ट। हाँ तो उसको ब्लॉक करो ना, उसके ऊपर येलो टेप सारे मिरर के तरफ लगा दो, चारों तरफ। ठीक ठीक कॉर्नर ठीक टू कॉर्नर। ठीक है। पानी को ब्लॉक कौन करेगा? वो तो अर्थ ही करेगी, करेक्ट। ठीक है। जुगल किशोर जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रणाम। सर पैतृक संपत्ति है किसी की और हाँ। उसमें 4 भाई रहते हैं, सब अपना अपना अलग अलग पकाते खाते हैं, दूसरे कमरे में रेमेडी कर नहीं सकते, तो मतलब उसके कमरे से दूसरे कमरे एक छेड़छाड़ बात नहीं कर नोट सकते। कर लेना, एक घर है उसमें 4 फैमिली रह रही हैं, तो ओके। आपका घर क्या है जो आपका रूम है? हाँ बस ओके सर। और एक सर एस्ट्रोलॉजर के लिए कौन सी दिशा बेस्ट रहेगी, उसका चार्ट देख के देखेंगे या वैसे भी कोई और है? चार्ट देखकर। वैसे एक्चुअल आप पूछना चाहते हो तो फिर नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि गुरु की कृपा चाहिए ना, आपने किसी को एडवाइस देना है, किसी को सोल्यूशन देना है, तो गुरु कृपा वो सारा नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि गुरु वहां वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिसने भी एस्ट्रोलॉजी का काम करना है, एडवाइस का काम करना है, उसका नॉर्थ ईस्ट नीट एंड क्लीन चाहिए। ओके सर। और 2 क्वेश्चन तो सर हो गए थे, इन्होंने पूछ लिए तो वो मेरे को पता था। ठीक है, वरिंदर तालवाला जी। गुरुजी, बंगलों में फर्स्ट फ्लोर रहता है और बेसमेंट भी रहता है, तो उसमें भी वास्तु बाद में फिर वैसे ही लगेगा? किसी का 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, तीनों के मैप बनेंगे। अच्छा, तीनों के मैप बने। ओके ओके, थैंक यू। टिक्कू जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ जी, अभी आपने मेंशन किया साउथ ईस्ट का, राइट? साउथ ईस्ट में लेट्स सी, अगर हम घर का मैप बनाते हैं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, अगर हाफ साइड मतलब एक साउथ ईस्ट में अगर 2 रूम आ रहे हैं तो दोनों कवर होंगे? जब मैप बनाओगे ना आप, हाँ जी। तो जो भी साउथ ईस्ट में आ रहा है वो साउथ ईस्ट में ही है, चाहे हाफ रूम इधर का है हाफ रूम उधर का है, दोनों साउथ ईस्ट में आएंगे। अगर हाफ वॉशरूम आ रहा है हाफ रूम आ रहा है, साउथ ईस्ट में ही है वो। ओके। अभी जैसे आपने बताया कि जैसे कोई चीजें, जैसे टैप को गोल्डन कलर करना है, कई चीजें हम मूव नहीं कर सकते। इफ यू हैव वैक्यूम इन साउथ ईस्ट, सो इज दैट बैड और व्हाट? बिकॉज वी हैव गराज एंड इट्स इन साउथ ईस्ट and there's a vacuum like a big vacuum over there, but we are not using that, right? That's what I was wondering. वैक्यूम का काम क्या होता है? Churning का? चर्निंग। Because it's, yeah, चर्निंग का है, तो कहाँ रखा है आपने? it's hanging on the wall. Center vacuum होते हैं वो, wall के ऊपर fit होते हैं, right? जोन कौन सा है? जोन सेंटर में आ रहा है? साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में ठीक है, साउथ ईस्ट में चर्निंग कोई प्रॉब्लम थोड़ी देता है, पैसों की चर्निंग चली रहती है। साउथ ईस्ट होगा कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो की चर्निंग आपको चाहिए तो वहां वो लगा सकते हो, कोई चक्कर नहीं। Okay, but the tap is problematic. Tap है जो वो। लास्ट क्वेश्चन रश्मि जी आपका रहेगा। हाँ जी रश्मि जी। गुरुजी, जैसे आपने रिलेशनशिप का जॉन बताया साउथ वेस्ट, और वो एज पर एज पितृ का भी है। हम एक फैमिली फोटो लगाते हैं वहां पे, और पितृ की भी फोटो हम उनके साथ लगा सकते हैं फिर? बिल्कुल लगा सकते हो, पितृ कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो आशीर्वाद है आपके लिए। हाँ, लेकिन हम जैसे मैं अपने इन-लॉज है जो है, हम उनके मतलब दिया लगाते हैं, मतलब उनकी पूजा मतलब पूजा नहीं कहना चाहिए, पर हाँ उनकी जैसे फ्लावर डेली उनको अर्पित करना और वो करना तो करते हैं, और साथ में हमारी भी फोटो लगी है, अगर हम फैमिली फोटो लगी है तो वो सही है? बात को समझे नहीं, यहाँ आकर आगे देवता आगे आ जाएंगे। साउथ वेस्ट में कौन कौन से देवता है? जहाँ पितर एनर्जी है ना, वहां फोटो लगाओ। और फैमिली की दूसरी तरफ लगानी है। लेकिन अगर जगह नहीं है तब क्या करें? तब किसको शिफ्ट करें, फैमिली को या पितर को? नहीं, फिर पितरों को थोड़ी करोगे आप। फिर अपनी फोटो ई एन ई में लगाओ।
तो पितरों का सिर्फ यही जोन है और कहीं ऑप्शन और नहीं है कोई नहीं सेकंड है, के? पितर का साउथ वेस्ट में आएगा। तो सर फिर बाउंडिंग कैसे होगी अगर प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपने बताया हस्बैंड वाइफ का अगर फिर रिलेशनशिप पितरों खराब को है निकाल दो, अपनी लगा दो, तब कुछ पितर ना गुस्सा कुछ। हो जाएंगे। नहीं नहीं, फैमिली में रिलेशनशिप में अगर सही चाहिए आपको, तो आपको तो साउथ वेस्ट में वो पिक्चर लगानी, जहाँ ईएनई में लगा सकते हो। तो मतलब इस मीन्स कि साउथ वेस्ट में सिर्फ तभी फोटो लगाएंगे अगर फैमिली की जब अगर प्रॉब्लम है, अदरवाइज ऐसी नीरी नहीं है, नहीं, पित्र ये नहीं, इम्पोर्टेंट। ये जरूरी नहीं है। अगर आपने वैसे रिलेशनशिप बढ़िया रखना है तो तब भी फोटो वहां लगती है। ओके। और अगर जॉन अच्छा है, बड़ा है, तो फिर हम एक ही पोजीशन पे थोड़े डिस्टेंस के साथ कर सकते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, वहां फिर देवता आ जाते हैं ना। यहाँ साउथ वेस्ट ओके में पितृ देवता एनर्जी है, वहां वो लगाओ, दूसरी जो देवता है वहां अपनी फोटो लगा सकते हो। अच्छा, ओके। लविंग लविंग बर्ड होती है ना, ऐसे ऐसे वो चोंच से चोंच मिला रहे होते हैं, गोल्डन मिल जाएंगे आपको, गोल्डन में? गोल्डन कलर में मिल जाएंगे आपको। वो बहुत अच्छा काम करते हैं साउथ वेस्ट में, अगर आपने अपनी फोटो नहीं लगानी तो। ओके। हाँ, नहीं सर, जैसे सुना था कि फैमिली बाउंडिंग के लिए भी अगर पूरी फैमिली की पिक्चर लगाए तो वो चलेगा। मैं तो आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो कि वहां पितर की पिक्चर लगी है, वहां स्पेस नहीं है। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट है कि अगर स्पेस बड़ी नहीं है, छोटी सी दीवार है, तब हम उसको मैनेज की बात कर रही हूँ आपसे। तो मैंने इसलिए पूछा कि क्या पितरों को हम कहीं और जोन में भी शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब है उनकी पता, जगह? ऑप्शन तो यही है कि एक ही दीवार है, एक ही वो एरिया है। अगर वहां पितर आपने लगाए हुए तो अपनी फोटो नहीं लगा सकते ना, फिर उसके ऊपर कैसे लगा दोगे अपनी फोटो? तो फिर वहां पे हम वो बर्ड्स रख दें, वो हाँ, बेस्ट है। वो नीचे टेबल लगाकर वहां वो चोंच से हाँ हाँ। चोंच जो मिलाए होते हैं, गोल्डन गोल्डन में मंगवा लेना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक एक क्वेश्चन और है गुरुजी, जैसे लोग कहते हैं कि फोटो को टांगना नहीं चाहिए, रखना चाहिए, तो क्या क्या है इसका कॉन्सेप्ट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल पे लगाते हो या टेबल पे रखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। रितु बागड़ी जी का लास्ट क्वेश्चन होगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम। जैसे नॉर्थ ईस्ट में साधना रूम है, लेकिन हम वहाँ रोज दीपक करते हैं, तो वो तो वाटर एलिमेंट जोन है और दीपक तो चलता है, पूजा भी होती है, तो दीपक रहते हैं, क्या करें? ब्रास का दीपक जलाओ, वो ब्रास का ही जला ब्रास है। के अंदर दीपक जलाओ। तिल का ऑयल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, कोई सिल्वर भी भी यूज करते हैं। कोई भी डालते हो, चलती तो वहां फायर ही है ना। जी। तो फायर को ऑब्जर्व कौन करेगा? ब्रास। तो आप ब्रास के अंदर दीपक जलाओ। कर दिया, थैंक यू। अगर ऑप्शन नहीं हो ना, तो फायर वहां जोत जगानी हो, तो आपको ब्रास के अंदर जलानी चाहिए। जितनी फायर है उसको ब्रास ऑब्जर्व कर लेता है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट में भी हो जाएगा और आपको फायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, सारे के सारा जो बेसिक है याद करना है सभी ने, कोई टफ काम नहीं है, बहुत सिंपल है। वास्तु बहुत सिंपल है। एस्ट्रो वास्तु पे जब जाओगे वहाँ टेक्निक्स होती हैं, वहाँ फॉर्मूलास होते हैं, वहाँ सारा कुछ देखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ कोई इतना टफ काम नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, 2 दिन आपके पास है, अच्छी तरह से तैयारी करनी है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू।